आई वुड से रिप्लेस तो एआई करेगा ही. ग्रुप स्टडी कहीं ना कहीं आपकी एफिशिएंसी में थोड़ा डेंट करता है. एंड इंटर्नशिप सीजन इन आईआईटी इज टफर देन जेईई आउट से. मतलब कट थ्रोट कंपटीशन होता है. मतलब बहुत ज्यादा, बिकॉज यू विल बी कॉम्पिटिंग विद द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. 4 इयर्स जो थे काफी ही अनप्रेडिक्टेबल थे. हमारे में काफी जोक चलता था कि degree.pdf आएगा. हमारी आईआईटी 6 मंथ हमें अलाउ करती है. दिस हैज अलाउड मी. So hi everyone, in this video we have 3 distinguished guests, but उससे पहले लोगों के सिर्फ गेस्ट चेंज होते हैं. हमारे गेस्ट भी चेंज हो चुके हैं, हमारा होस्ट भी चेंज हो चुका है. Hi So welcome guys. our new host. I'm Sneha Shah from 3rd year MNC and welcome to the second episode of Achievers Unplugged. Unplugged. So let's dive into the interview. Let's go. तो एक important, आप लोग different branches से हो, तो एक बार ये बता दो कि what inspired you to choose your major? तो मैं पहले मैकेनिकल चूज किया था आईटी रॉपर्ट में. Oh, okay. देन पोस्ट फर्स्ट ईयर आई चेंज्ड माय ब्रांच टू सीएस. Oh wow, brand changer यार. Nice. इन फर्स्ट ईयर आई वाज लाइक I thought that हाँ मैकेनिकल में कुछ करना है, पढ़ना है. I didn't plan to switch my branch, but yeah, like with the flow. हो गई. Okay. Like I didn't think of that, but like yeah, like I was intended to do masters in Oh, mechanical and somewhere, but okay. then some senior suggested that hey, just calm down. You have to take like if you are getting that opportunity, just switch your branch. All right. So what about it now? Do you regret changing your branch or what? No, I don't regret it. The way I can describe is that if I look back my 4 years and you ask that what would you have changed if you got one moment or chance, I would say I would have changed nothing. So it was that perfect. That is nice. Yeah. दी आप हाँ, तो मैं तो स्टार्टिंग से इट वाज लाइक बिफोर इवन जॉइनिंग IIT रोपर. आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, राइट? सो आई वाज फ्रॉम द स्टेट बोर्ड. वी हैव टेक्निकल ब्रांचेस इन 11th and 12th. Okay. So I was from the mechanical branch. All right. So I had done all of this engineering, drawing, and lathe machine and all of that Damn. workshops. People have that? Yeah. I don't know. Yeah, so Maharashtra State Board. पता है आपको पता था? जूनियर कॉलेजेस इन महाराष्ट्र. Oh. हाँ, तो 11th 12th को स्कूल नहीं बोलता है, जूनियर कॉलेज. Okay. I get this reaction every single time. So it is pretty fun for them. They don't have to wear uniforms in 11 and Junior college, like just like But college. then जब आपने वर्कशॉप किया होगा लेथ वगैरह बोरिंग नहीं लगा क्या? I loved it. Oh, that's Give me one person thing that about. किया ही कब ऑनलाइन तो अरे 11th 12th में किया था. Okay. हाँ, वो किया था, लेथ मशीन चलाया था, engineering drawing, I had done everything. Oh, wow. And I loved it. Engineering drawing में मेरे को बहुत पसंद था. All right. And the reason I chose that during 11th and 12th was because my dad is a mechanical engineer. Okay. तो ऐसे थोड़ा इन्फ्लुएंस तो था ही, और मुझे पता था कि हेल्प भी होगी घर से पढ़ने वगैरह में. एंड एट द सेम टाइम जेई भी प्रिपेयर करना था, तो ऐसे सिलेबस भी डिफरेंट होता है स्टेट बोर्ड एंड जेई का. सो आई वाज लाइक ठीक है, इजी होना हम चाहिए. लोग तो सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही पढ़ते हैं स्कूल में भी. ईडी एंड ये कोर्स. या तो इसके प्रैक्टिकल्स भी अलग से होते, तो सो इट वाज टफ. बट ये इस कोर इंजीनियरिंग साइड से ऐसे इंट्रोडक्शन हो चुका था. एंड जेई के बाद ऐसे मेरा कोई पर्टिकुलर प्रेफरेंस नहीं था कि सीएसई ही चाहिए या ये ब्रांच चाहिए. जो भी मिल रहा है ले लो. एंड कोर इंजीनियरिंग से इंट्रोडक्शन हो चुका था, सो आई डिडंट माइंड जॉइनिंग दैट काइंड ऑफ अ ब्रांच. तो सिविल मिल रही थी एंड आई वाज लाइक ओके फाइन, मे बी सिविल में जाएंगे, क्या पता आगे क्या होता है. Alright. सो दैट्स हाउ आई एंटर्ड. So what about your future career goals अभी? अभी तो फिर कोर में नहीं हूँ. Okay. 4 साल होने के बाद आई डिसाइडेड टू गो इन द नॉन कोर फील्ड, पर्टिकुलरली प्रोडक्ट मैनेजमेंट. Okay. तो अभी वही अपॉर्चुनिटीज उसी डायरेक्शन में ढूंढ रही हूँ. Nice. भैया मेरा तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच है. and मेरा शुरू से काफी इंटरेस्ट था कंप्यूटर साइंस में. तो एक काफी क्वेश्चन होता है कि ब्रांच वर्सेस कॉलेज. Yes. Sports That's का a big topic है. Yeah. बहुत सेंसिटिव टॉपिक है. तो इसमें काफी लोगों का ये प्रेफरेंस होता है, अगर आप एक ब्रांच की तरफ इंक्लाइंड हो तो आप फिर वो ज्यादा सिलेक्ट करो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ बेटर कॉलेज और समथिंग लाइक दैट. तो मेरा ये था कि मुझे कंप्यूटर साइंस ही चाहिए. So that's why I selected that branch. I did not selected another college or something to sacrifice the computer science branch. That was the best. So I guess audience में काफी जेई watchers भी होंगे जो एग्जाम्स देने वाले हैं, तो वो भी उससे डिलेमा से गुजरेंगे कि ब्रांच वर्सेस कॉलेज. तो आप दोनों का क्या टेक है उस पे? I think मेरे पास उस टाइम में 2 ऑप्शंस थे. I think मतलब I have shortlisted 2 options. IIT खड़गपुर में I think I was getting something कोई एक रैंक मतलब वो मतलब something related to mechanical, but it was something on other side.
and I got IIT Ropar Mechanical. Okay. Now let's like talk about that thing, new IIT versus old IIT Yeah. stuff, right? Yeah. And I think we have been to different IITs in the course of 4 years. We have visited different IITs, and I would say that like there isn't such a large difference if you will face in new and old IITs. Oh. Like we are at the student activities and all in the newer IITs are comparable to that of the older IITs, but like not in case of the hostel activities and all, because they have been developing a good Yeah, hostel yeah, culture in the old IITs. It has been a long time for IIT them. And Kharagpur and sponsorships and all are also there. yeah, that thing is there. But if we come to the technical perspective and the non-code side of things, We are doing absolutely very good. We're, Yeah. we're doing We're doing absolutely very good. well in Okay, that sector. yeah. But yeah, like newer IITs, we also got good sports facilities as compared to that. The rooms are brilliant and Rooms are everything. brilliant. Ambience is so nice. Yes. Like I think you have visited to a lot of IITs, inter-IIT tech meets and all. So you must have felt there कि hostels वहाँ के कैसे हैं हमारे कैसे हैं, at least like Like our hostels are way better. way better, better, yeah. Because वो बहुत साल पहले हो गया तो वो अभी भी वैसे ही है. Like I just remember visiting to IIT Kharagpur for this cult meet this December, I think, yeah. And they allotted me to the Triple M hall of residence, and they said that this is one of our newer halls. Okay. And it was pretty old, but yeah, like there is a charm to it. Like they got a lot of stories to it. I would say their hostel culture is very good. Yeah. But The yeah, facilities. but we'll catch up to that. Yeah. Later. Actually, I also went to inter-IIT cultural meet and मैंने अपनी मम्मा को वीडियो कॉल किया गर्ल्स हॉस्टल से. मम्मा वाज लाइक अकेले मत घूम. इट्स लाइक वेरी स्केरी प्लेस, राइट? क्योंकि वो ना ऐसे पेड़, बड़े बड़े पेड़ और वो पुराने हॉस्टल दैट फील्स लाइक. एंड दीदी, कमिंग टू सृष्टि दीदी ने इस बार लाइक स्पोर्ट्स फेस्ट, टेक्निकल कल्चरल मीट, टेक्निकल कल्चरल मीट, स्पोर्ट्स एंड देन what did I like? You said technical culture. तीनों के दिनों साथ में दीदी ने किया. So I want to know like Because how Let many? us- 5 inter-IIT टोटल experience. 2 साल में I've been to 5. And that too That's a for lot. second Oh year my God. online था, तो उसमें भी नहीं तो कुछ ना कुछ कर देते. बिल्कुल. So like tell us your experience. How did you manage इतना सारा एक साथ, like sports भी, technical भी, Cultural भी. all rounder? How did you? आई वुड से कि पहले से ही थोड़ा सा मोटिवेशन था. लाइक व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर जेई, ऐसे यूट्यूब पे वीडियोस दिखते थे. आई फाउंड आउट कि अच्छा इंटर आईटी एंड ऑल होता है. तो तभी टेक एंड कल्ट मीट का इतना हाइप नहीं था. स्पोर्ट्स मीट इज लाइक प्रीटी ओल्ड, राइट? इट्स बीन गोइंग ऑन फॉर इयर्स. Yes. तो तभी स्पोर्ट्स मीट का पता चला था. एंड मैं पहले से ही स्पोर्ट्स में काफ़ी एक्टिव हूँ बचपन से ही. बट ऐसे टीम स्पोर्ट में मैं नहीं खेल पाई थी ज़्यादा. स्कूल में आई कुडंट बी अ पार्ट ऑफ द बास्केटबॉल टीम एंड आई रियली वांटेड टू डू दैट. तो तभी जब ये वीडियोस वगैरह देखी थी तब मैं सोचा था यार आईआईटी तो जाना है और उसमें वो एक बार क्लियर हो जाए, इंटर आईआईटी में तो बास्केटबॉल टीम में जाना ही जाना है. तो दिस मोटिवेशन आई डोंट नो फॉर सम रीजन आई हैड फ्रॉम द बिगिनिंग. तो वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में तो नहीं जा पाई. थर्ड ईयर में आते ही मैंने बोला बास्केटबॉल क्लब को कि भाई मैं आ रही हूँ अब से. तो आई टुक पार्ट इन आरोहन एंड ऑल ऑफ दोस स्पोर्ट्स फेस्ट. आरोहन तो हमारा उसके बाद स्पोर्ट्स फेस्ट है yes, आरोहन. तो उसके बाद प्रैक्टिस वगैरह करके आई वाज प्रीटी एक्टिव इन द बास्केटबॉल टीम एंड देन आई एम टॉल, आई एम एथलेटिक. तो ठीक है बिकॉज़ आई हैव बीन इन स्पोर्ट्स. हाँ, आई हैव बीन इन स्पोर्ट्स सिंस आई वाज अ किड, राइट? तो इट वाजंट दैट डिफिकल्ट फॉर मी. बस आई वुड से कि उतना मोटिवेशन होना चाहिए क्योंकि प्रैक्टिस के लिए जैसे दिसंबर के कुछ 10 दिन होता है, उसमें रोज एटलीस्ट 6 घंटे प्रैक्टिस के लिए बुलाते हैं. सुबह ऐसे 6 बजे उठ के जाओ, ब्रेकफास्ट करो एंड दे हैव मार्च पास्ट प्रैक्टिस एंड प्रॉपर एकदम ट्रेनिंग होता था, मिलिट्री ट्रेनिंग लगता था. तो थर्ड ईयर में तो हमारा कोच लिटरली आर्मी से रिटायर्ड थे. तो वो प्रॉपर मिलिट्री ट्रेनिंग लेते थे. तो इट वाज रियली टफ बट वही ड्राइव था मेरे में कि जाना है. एंड बाकी तो फिर नॉन कोर में मैं ऐसे एक्टिव थी तो टेक मीट में नॉन कोर रोल्स में जाना ही था इसमें भी. मतलब कॉलेज लाइफ में आप बहुत नॉन फेस थे कॉलेज के, राइट? Yeah, I would I knew say, हाँ. Srushti Di from Swi. Swi में भी active Swi, थी she मैं. was very active there. Basically, और फिर Society of Women Women Engineers. और फिर दीदी ने लाइक एक साथ तीनों जगह चले गई. मैं भी लाइक फोटो यहाँ भी दिख रही है, यहाँ भी दिख रही है. ये Oh तो my वर्क God. रिकग्निशन है. तीनों जगह तीनों बारी मतलब ऐसे एक साथ ही जाना है. हिंदी वो आसपास ही होता है, राइट? लाइक जो हमारी कल्चरल मीट होती है वो आसपास ही हाँ, होती है. स्पोर्ट्स और ये तो इकट्ठे ही होते हाँ, हैं. एटलीस्ट थर्ड ईयर में इतना आसपास नहीं था. दिसंबर
में स्पोर्ट्स था, जैन में कल्ट था, फेब में टेक था, बट 4th ईयर में तीनों दिसंबर में थे। Damn. तो तभी फिर हाँ ऐसा ही था। तो डांस वर्थ भी इट एक्सपीरियंस है ना। हाँ डेफिनेटली वर्थ इट। अभी कोई भी हो अगर देख रहा है और Inter IIT सोच रहा है तो- कि यार इंटर आईटी क्या होता है, एक्सप्लोर करना है, जो भी है, थोड़ी सी भी इच्छा हो, आई वुड सजेस्ट कि गो फॉर इट। कुछ भी हो, कोई भी और एंगेजमेंट लाइक 4 जाना इयर्स में ही अगर कोई चाहिए। एक बार भी नहीं गया तो दे आर मिसिंग आउट ऑन अ हाँ, मेजर missing चंक out. कमिंग इन आईआईटी। कैरिंग फॉरवर्ड द कॉन्वर्सेशन, आपने बात किया कि आप इतनी सारी जगह गए, राइट? तो जैसे अभी न्यू आईआईटी हमारी है, लाइक 2016 में ही हम लोगों ने फॉर्म किया। तो जैसे ओल्ड आईआईटीज होती है तो वहाँ बहुत सारा ऑलरेडी क्लब वगैरह कल्चर उनका काफी डेवलप्ड है ऑलरेडी, तो वहाँ घुसना काफी टफ होता है। लाइक यू हैड द वो कि हाँ मेरे को करना है बास्केटबॉल, तो आपने यहाँ मौका आपको मिला और आपने कर लिया। सो आई गेस यू वुड एग्री देयर हियर कि जैसे जीडीएससी और भी चीज बहुत अपॉर्चुनिटीज हमको मिलती है, आराम से घुस जाते हैं वहाँ, चाहे आप कितना अच्छा स्किल क्यों ना हो पहले से ही। न्यू कमर्स को तो फिर भी इट फील्स लाइक देयर लेट, वो उनको मिल नहीं पाता उसमें, राइट? क्योंकि टोटल सेट ही इतना बड़ा है वहाँ पे, बट यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज एंड आई हैव सीन माय सीनियर्स कॉलिंग मी सेशंस के लिए आ जाओ, सेशंस के लिए आ जाओ। एंड देन अगर रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो रही है बाद में, उसमें भी देयर एक्स्ट्रा रेफरल मिल रहा है कि यस आई रिकमेंड दिस फेलो बिकॉज ये मेरा मेंटी था। तो यहाँ से मुझे अब मेंटर मेंटी इंटरेक्शन पे घुसना है। आप बताओ आपके मेंटर्स के साथ आपकी कैसी इंटरेक्शन था? और यस पार्ट भैया प्लीज। हाँ, तो जो मेरे मेंटीज के साथ मेरा इंटरेक्शन था, तो सबसे पहले तो वो यही पूछते हैं कि क्या ये डिसीजन, सबसे पहले जब वो आते हैं कि क्या इज दिस चॉइस वर्थ इट और नॉट, लाइक जबकि उनको पता है कुछ नहीं हो सकता। और फिर वो पूछते हैं कि क्या ये ब्रांच जो मैंने ली है उसमें, जैसे मोस्टली तो हम जैसे कंप्यूटर साइंस है तो हमारे जो मेंटीज भी होंगे वो भी कंप्यूटर साइंस या होंगे, लेकिन वो पूछते हैं कि जैसे आपका फर्स्ट ईयर थोड़ा ब्रीफिंग दे देते हैं। यहाँ पे एक ISMP प्रोसेस होता है जिसमें हर एक स्टूडेंट को मेंटर प्रोवाइड किया जाता है। मेंटर की रिक्रूटमेंट का एक इंटरव्यू प्रोसेस होता है और मेंटर को, हर एक मेंटर को 5 to 6 मेंटीज प्रोवाइड किए जाते हैं। बेसिकली मेंटीज आर द फ्रेशर्स जो अभी भी आते हैं आईआईटी रोपर में, एंड देन मेंटर्स आर फ्रॉम सेकंड ईयर। कंटिन्यू फॉर ISMP पूरा एक ईयर के लिए चलता है। तो जब पूरा जो मेंटीज होते हैं for their entire first year they talk with the seniors from the second year. So काफी, क्योंकि जब आप फर्स्ट ईयर में होते हो आपको कॉलेज के बारे में काफी चीजें नहीं पता होती है, तो सीनियर्स कौन पीरियड चल रहा होता है फर्स्ट ईयर, तो सीनियर्स आपके लिए गाइडिंग पॉइंट होते हैं कि क्या कैसे नेविगेट करनी है ये जर्नी। एंड ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये जो आपके सीनियर्स होंगे ये सिर्फ आपको सेकंड जो आपका फर्स्ट ईयर है वो ही नेविगेट करने में हेल्प नहीं करेंगे, जो आपके अहेड के ईयर उनमें भी हेल्प करेंगे। और ऐसा नहीं होता कि जनरली आप एक ही मेंटर से इंटरैक्ट कर रहे हो, कॉमन मेंटी ग्रुप्स भी होते हैं। तो अनऑफिशियल मेंटर्स की टर्म सुनी है मैंने तो। अरे बहुत होता है, आपके भी होंगे मेंटीज अनऑफिशियल बहुत सारे। तो ऐसा नहीं होता है कि आप सिर्फ एक ही से इंटरैक्ट कर रहे हो या आप 5-6 मेंटीज से इंटरैक्ट कर रहे हो, आप काफी सारे उससे कर रहे हो। एंड हमेशा आप कुछ ना कुछ नया सीखते हो क्योंकि हर कोई अलग स्टेट से होता है या कोई अलग एक्टिविटीज, अलग बैकग्राउंड से होता है, एंड उनके अपने नए चैलेंजेस होते हैं या कुछ होता है, तो आप भी काफी सारी चीजें सीखते हो एंड उनका पर्सपेक्टिव आपको जानने को मिलता है। एंड ये पॉइंट जरूर मेंशन करूंगा कि आप जब एंटर करो कॉलेज में आप थोड़ा एक्टिव रहो आपके ग्रुप में, क्योंकि जनरली एक पॉइंट होता है कि आप आपके ग्रुप में एक्टिव नहीं हो फिर आपका मेंटर भी आप पे ध्यान नहीं दे रहा, तो वो काफी इंपॉर्टेंट है कि आप आपके कॉमन मेंटी ग्रुप में थोड़ा एक्टिव रहो। तो एक पॉइंट है। शुभम भैया, मैं ISMP मेंटर नहीं था, Okay. बट मेरे बहुत ज्यादा मेंटीज अनऑफिशियल मेंटीज मेंटीज काफी ज्यादा, लाइक दिस थिंग दैट अगर तुम क्लब्स में इन्वॉल्व रहते हो ना तो देन बहुत सारे लोग ऐसे सेशन लेने आते हैं, भैया ये कैसे हो गया, भैया ये कहाँ से सीखना है, भैया वो कहाँ से सीखना है, भैया अभी वेबडी करूं या फिर ML करूं। ये सीनियर कल्चर तो सिर्फ IITs में आई फील बहुत अच्छा। ऑल्सो एज पार्ट भी मेंशन जैसे अलग अलग जगह के लोग होते हैं तो ये IITs में ही होता है ऑल ओवर द प्लेसेस इन इंडिया, अलग अलग जगह से आते हैं। अभी आप गुजरात से हैं, दीदी महाराष्ट्र से है, भैया उड़ीसा से है, मैं उत्तराखंड से हूँ, मैं हरियाणा से हूँ। या सो लाइक एक टेबल पे अलग अलग सारी स्टेट्स ही अलग है ना। हाँ, दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। मतलब पैन इंडिया इंटर IITs में एक अलग इंडिया बना हुआ है एंड वी हैव आवर ओन नेटवर्क्स। कल्चरल मिक्स तो काफी ज्यादा है, लाइक आई गेट टू नो अबाउट डिफरेंट कल्चर्स इन हियर। मतलब उड़ीसा में like I wasn't exposed to this amount of cultural diversity literally, like इधर आके मेरा perspective change। हिंदी आती थी वैसे से? like आती थी but with a ओडिया accent, like I somehow got rid of that। Alright। but like अब आपको हरियाणा में छोड़ देते हैं। हरियाणवी accent आ जाएगी। मैंने थोड़ी बोला था।
kind of like that. तो एक डिबेट चलता है हमेशा सीनियर्स वर्सेस प्रोफेसर्स, Yeah. तो आपका क्या टेक है इस पे? मैं लेता हूँ इस पे टेक. Both are really good, but they are for completely different lines of work. Right? Yes. सीनियर्स के लिए आप तब अप्रोच करते हो एज इन की लेट्स से तुमको ऐसे वो कोडिंग वगैरह या जॉब वगैरह के लिए देखना है चीज़ों को. आई वांट टू गेन सम क्विक स्किल्स टू गेट इनटू द Practical. या टू गेट इनटू द जॉब मार्केट एंड ऑल. लाइक भैया अभी एआई ट्रेंड में चल रहा है. हाउ डू आई गेट इनटू दिस, बिकॉज दैट सीनियर वुड हैव बीन डूइंग इंटर्नशिप्स एट डिफरेंट एआई कंपनीज एंड ही विल बी हेल्पफुल यू टू गाइड यू कि ऐसे ऐसे करो, यू विल गेट इनटू दोस कंपनीज and you can get hold of this CP and all, and how you can clear the coding rounds. Right? And let's see if you want to go for you're like most of like some people are interested for higher studies and research activities. Right. Like I was interested in research activity in my second year, so I contacted my professors, and they actually helped me to go deep into the research side of things. Like in that thing, seniors are less helpful. Like they can't help you much because professors are really helpful. They will guide you that hey, this is a research field you can target, how you can dive deep into that. Like they are just storehouse of knowledge, and they will literally help you that how you can go into that direction, and they will help you to like think on your feet. Like But they'll force you. I should mention IIT के प्रोफेसर्स आर एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट. लाइक सोचो कि जेई का पेपर ये लोग डिजाइन कर रहे हैं और ये हमारी कोर्सेज देते हैं. Yeah. तो बहुत ही That's ज्यादा a knowledge flex. set. My professor ना पूर्व मुत्कल. Yeah. AIR 7. Yes. Oh. AI, you don't know? Okay. I इनको अभी पढ़ाया नहीं हमें है. पढ़ाया नहीं है. अपूर्व AR7 वो भी उस टाइम पे. उस time उस time पे So तो बहुत Genius. जब सब्जेक्टिव होता था पेपर. और आप लोगों का क्या ओपिनियन है दी भैया? आई वुड से कि प्रोफ्स से एक्सपर्टीज उनका बहुत ज़्यादा होता है. देर प्रिटी नॉलेजेबल इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स एंड देर ऑल्सो इंस्पायरिंग. जैसे आदित्य सर करके हमारे सिविल ब्रांच में क्या अ फ्यू डेज अगो वी हैड अ ब्रांच फेयरवेल, सो ही वाज एनकरेजिंग कि तुम लोग अभी आईआईटी में हो तो तुम टेक फील्ड कोडिंग वगैरह से भी इंट्रोड्यूस्ड हो, एआई से इंट्रोड्यूस्ड हो, करेक्ट. एंड एट द सेम टाइम यू स्टडिंग सिविल इंजीनियरिंग. तो आगे जाके तुम ऐसे प्रोडक्ट्स बना सकते हो इंटीग्रेटिंग एआई एंड सिविल इंजीनियरिंग टू प्रमोट दिस फील्ड. क्योंकि इंडिया में अभी सिविल इंजीनियरिंग इतना लेट्स से इतनी बड़ी इंडस्ट्री नहीं है जितनी बाकी फॉरेन कंट्रीज में. तो ये सब इंस्पायर करने वाले भी प्रोफ्स होते हैं एंड ऐसे नॉलेजेबल इंसाइट्स उन्हीं से मिलता है एज अपोज टू योर सीनियर्स. दे आर नॉट दैट नॉलेजेबल इन दैट फील्ड, बट व्हेन इट कम्स टू गाइडेंस और हाँ या फिर मतलब ऐसे बोले कि भैया सीजी नहीं बढ़ रही है, दीदी वो advice तो वही दे पाएंगे. सो इन दोज टाइम्स सीनियर्स आर द मोस्ट हेल्पफुल एंड लाइक यू मेंशन्ड आईआईटी में ये सीनियर जूनियर का इंटरेक्शन एंड दिस बहुत कल्चर अच्छा है. इज रियली गुड. Yes, तो इसको एक्सप्लॉइट करो एज मच एज पॉसिबल. And I would like to mention like थोड़ा ये मैं कोरा पे आने से पहले कोरा पे बहुत पढ़ा कि सीनियर तो काफी ओल्ड आईआईटीज में मोस्टली ऐसे वहाँ मतलब अब कल्चर कैसा पता नहीं है. मैं पढ़ती थी तो इट्स लाइक दिस सर बोलना पड़ता है ये यहाँ करना तो- और आईआईटीज में थोड़ा ठीक है, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस में ज्यादा रहता है ये सारी चीजें. यहाँ पे वी ऑल आर वेरी डिसेंसिटाइज्ड टू दोस थिंग्स. वी आर लाइक नहीं यार अपना ही है. सीनियर जूनियर या दोस्ती बन सीनियर जाती है. जूनियर. ऐसा लगता है जब कोई सर बुलाता है. नहीं दीदी बोलो यार. इनफैक्ट मेरे मेंटर ने तो बोला था भाई नाम से बुला दे चलेगा. यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. वे आपका मेरा टेक. take है कि जैसे जो प्रोफेसर है he or she is very different from your teacher in schools. Correct. Because Correct. the job of professor is to impart you knowledge because he gives you lecture. He is not there to solve your doubts immediately. Whereas your seniors are there to solve your doubts, and professors has TAs who solve the doubts. So you can see the professor as a point of imparting knowledge, not like there is a one-way communication from the professor's side. And as Shubham mentioned that when you have to get some if you are interested in research domain or you have to get some referrals or something, then you contact especially contact Right, your right, professors because they have many connections in the industry and as well as in academia. But seniors are for an entirely different purpose because they are living the life you are about to live. Yeah. So they can guide you very well because your professor might have lived that life 25 or 30 years back. Right, So they are right. not very well versed like what is going on and how to navigate the industry currently at this point of view. Correct. So
for that purpose, seniors are really helpful. But if you are interested in some academic domain or something of that Academia, sort, yeah. where your professors are already established, They're and masters, they, and masters, and they have navigated that journey. They have gone through that phase of masters or a PhD, and then established themselves as professors in IIT. So it's a very prestigious institute. So they know how to navigate that. So there are two entirely different paths, and whatever path you want to traverse, you should contact that. Not True, only- true, true. Not only Very this, I true. would say, Yeah. there's a recent trend of being entrepreneurship in Yeah. India. Yes, yes, And yes, yes. I can proudly say from IIT Roper, we have many professors who are entrepreneurs Correct. in Yeah. different fields. Yeah. So if you want to go for a startup from your side, then professors can really help you in that Yes. field, because they know that there's many things are going in the industry. These problems you are going to face in Yes, future. You yes. can just enter your product at this point of time and it will explode, and it will Also, but it's worth mentioning Awadh here. Like we have Awadh, it's a very big project of IIT Roper, Correct. very big in Yeah. Punjab, right? तो वो आपको they incubate entrepreneurs, बाहर से भी लेकिन अंदर से भी. Like if you have an idea, you pitch it to them. If they think it's worth it, तुमको payment मिलेगी to proceed with Not the only idea. engineers, you are making entrepreneurs out Yes, of yes, yes, yes. the JES. And वो cycle it's like very important for your Continuous. growth. एंड प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, वो कोलैबोरेशन में भी होते हैं. जैसे एक यहाँ पे स्टार्टअप था मैग्निमस करके, तो उसमें ये था कि जो प्रोफेसर है आशीष साहनी, हमारे प्रोफेसर, एंड देन कुछ स्टूडेंट्स थे फ्रॉम आवर ओन कॉलेज, दे वर PhDs and they were working on a VR game startup. So both the professor and the students, there was a collaboration, and they were also hiring interns from IIT Rupert and from other places as well. So you can see that not only we are just engaging on an academic perspective, like they are giving knowledge, they are also, we are playing a role in the startup, like we are forming companies, we are taking technical advice. Where both from- are on the same roles. Yeah. later the professor actually, Ashish sir, he converted into a full-time entrepreneur. He came on. Wow. So the culture is pretty strong, like the Make in India Yes, perspective yes, and yes, entrepreneurship. yes. True that. एक गेम खेलें? Okay, yeah. Let's play. Myth or truth? truth. Okay. IITians सिर्फ पढ़ते पढ़ते हैं. हैं. देख लो भाई, अभी तो तो ये तो हो गया, ये तो myth बस ये तो यहीं पे खत्म हो गया. Next is participating in extracurricular activities can impact negatively. नहीं, कुछ भी. CG बढ़िया चल रही है मेरी. All right. तो आपसे मैं पूछना चाहूंगी, लाइक आप लोगों ने सृष्टि दी का तो चलो पता चल गया, शी इज बीन टू स्पोर्ट्स, टेक्निकल एंड एवरीथिंग. Cultural. आप लोगों का मुझे जानना है, लाइक एक्स्ट्रा करिकुलर मैंने थोड़ा बिलीव कर लिया था, एंड ये रिग्रेट रहेगा मुझे अपनी पूरी की जर्नी के एंड पे कि मैंने Okay. इतना ट्राई नहीं किया एक्स्ट्रा करिकुलर्स. मैं काफी डांस वाले फील्ड में इंटरेस्टेड था, बट आई शुड हैव ट्राइड दैट. All right. So I believe that until second year that participating in extracurriculars can impact this thing, like impact your placement chances or something of that sort. तो फ्रेशर्स को क्या बोलोगे आप? मैं बोलूँगा डेफिनेटली आपकी जो ये सब चीज़ें एकेडमिक्स, कोडिंग और बाकी सब, वो सब एक जगह ठीक है. यू कैन फोकस लाइक 70% ऑन दैट थिंग, बट आपका 30% कुछ ऐसा स्किल होना चाहिए जो आपका पर्सनालिटी डिफाइन करे. मे बी डांसिंग, मे बी सिंगिंग, मे बी समथिंग एल्स, पेंटिंग और समथिंग. दो डांसर्स बैठे हैं यहाँ पे. Yes. Something that makes you Yeah, happy, something that basically. makes Something that makes you breathe. Yes. Pure air. Like, Yeah. अगर आप ये चीज कर रहे हो and आप काफी बोर हो गए या थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहते हो, तो कुछ एक चीज होनी चाहिए जिससे आप आपकी जो ये बोरिंग नॉर्मल लाइफ है उससे आप जा Divert सकते And the thing about IITs is it gives you stage to try lot of things. Acting try करनी है, dancing try करनी है, Singing try करनी है. बहुत सारी चीज. If you're interested in social work, we have Pehchan Ek Safar, very like beautiful NGO we have. Then we have Animal Welfare Committee. अगर you like animals, want to do something good for them, you can take initiatives. Like काफी initiatives है जो बच्चों ने खुद से idea लेके खुद से Pitch start किया है. Okay, coming to that, I'd like to mention आप लोगों का like there's a club, GDSC club, ठीक है, तो आपका उसकी जर्नी के बारे में जरा शेयर कीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग से GDSC नहीं था IIT रोपर में, so like GDSC है क्या, ये भी बता दो. everything about that. GDSC बेसिकली गूगल डेवलपर स्टूडेंट्स क्लब है. आई थिंक इट इज रन, मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में है. Yeah. ठीक है, मैं इस साल का GDSC लीड था Yes, कॉलेज yes, के लिए. yes, yes. तो GDSC पिछले साल आया था. पूजा करके हमारे बैचमेट है, उन्होंने लाया था. वो गूगल में इंटर्नशिप कर रही थी, फिर उनको वहाँ पे पता लगा कि GDSC क्लब से. Alright. देन ही ब्रॉट द क्लब टू आवर कैंपस Okay. कि GDSC फिर हम स्टार्ट करते हैं. बेसिकली गूगल का ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च करता है, जैसे गूगल क्लाउड्स हो गया, गूगल AI स्टडी जैम्स हो गया,
TensorFlow वगैरह गूगल के जो लाइब्रेरीज होता है, Right. they actually help the students to learn about it. And as a GDSC leader and a community, we act as a spoke between Google and the community members to teach about them about Google technologies. And but like this year we proceeded beyond that. We went to develop personalized projects. Like first year में भी तुमने impact देखा हो कि काफी we formed groups, we formed Yes. mentors and all. Yes. काफी सारे new projects हमने launch Yes, किए हैं. yes, yes. Basically बोल सकते हो कि सॉफ्टवेयर फोरफ्रंट पे अभी आईटी रोपर पे डेफिनेटली. Yes. So we are launching new projects, we are building new ideas. You come up with an idea, then we form a team and Yes. we'll get ready to implement it as soon as Yeah. possible. तो और वो फर्स्ट ईयर के लिए भी पॉसिबल है. फर्स्ट ईयर में बहुत सारे डेवलपर्स आ रहे हैं. लाइक जब मैं फर्स्ट ईयर में था, लाइक I would agree that हमारे टाइम पे वो सीनियर का जो गाइडेंस था, it wasn't that strong. Like the sessions weren't that regular. Like we somehow missed that guidance, and But times have changed. we decided that I was junior student. Yeah. So, That's good. That's तो good. धीरे धीरे अभी कोई भी I think you can ask any your first years, they will be हाँ भाई Django आता है, ये आता है, ऐसा बना दो. Everyone is aware, and like you have been the torch bearers for Correct. GDSC and everything. पे आप And बताइए. जो एक क्लब्स का पॉइंट होता है ना, आप जब जेई के फेज में होते हो, आप कंपटीशन फेज में होते हो. Right. जैसे ही आप आईआईटीज में आते हो, आपको पता चलता है कि कंपटीशन इज नॉट द वे टू सक्सेस. Collaboration, yes. Exactly. So, Exactly. जब मैं जस्ट आईआईटी एंटर किया था, तब जब इनॉग्रेशन सेशन होता है, तब हमारे डायरेक्टर ने मेंशन किया था कि अब आप कंपटीशन फेज से बाहर हो, आपको कोलैबोरेशन एंड ये सब चीज़ों में काफ़ी फोकस करना पड़ेगा. तो क्लब्स वो फीलिंग आपके अंदर हार्नेस करते हैं, क्योंकि आप कितने भी पर्सनल प्रोजेक्ट्स कर लो या कुछ भी कर लो, जब आप इंडस्ट्री में जाओगे या आप अकेडमिया में जाओगे, तो वहाँ पे जो एफर्ट्स होते हैं वो कलेक्टिव होते हैं एंड Group discussions, ideas. एंड क्योंकि ये नहीं है कि आप बहुत नॉलेजेबल हो या एंटायरली आप सब कुछ खुद के बेसिस पे कर सकते हो, तो ये काफ़ी ज़रूरी है आप काफ़ी लोगों से इंटरेक्ट करो एंड एक ग्रुप में काम करो, क्योंकि या स्किल आपके बाद में भी काम आएगी. Correct. Right, तो ये चीज़ है. एंड जैसे कि जीडीएससी का आपने पॉइंट मेंशन किया, तो जैसा शुभम ने बताया कि पूजा ने स्टार्ट किया था वो क्लब एंड फर्स्ट ईयर में मैं टेक्निकल लीड था. तो आईआईटीज की ये भी बात है कि अगर स्टूडेंट्स चाहते हैं कि कोई नया क्लब बनाना है, तो वो आप बहुत इजीली बना सकते हो. Exactly. Exactly. दैट इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस. सो हमने जब जीडीएससी स्टार्ट किया, देयर वाज अ डिमांड फॉर इट कि हमें एक क्लब चाहिए जो गूगल के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, गूगल के जो इनिशिएटिव्स होते हैं, उसमें हमें हेल्प कर सके पार्टिसिपेट करने का. तो सबसे पहला जो एक बैरियर था कि क्या इतनी ऑडियंस भी आएगी एक क्लब के लिए इंटरेस्टेड होगी, तो वो एक सबसे पहला इनिशियल बैरियर था. तो उसको एनकाउंटर करने के लिए थोड़ी मार्केटिंग करनी पड़ी, वो फ्रूगल माइंडसेट अप्लाई करना पड़ा कि कैसे लोग लेके आए. एंड you would be surprised to know that we got 500 members in Oh the my just God. 15 days, and That's then we started amazing. the club. That's amazing. So just members lana is not enough. You have to like maintain the Retain engage- करना है उनको. Yes, you have to Retention is you important. have to maintain the engagement. So उन चीज़ों पे काफी फोकस करना पड़ता है कि आप एक्टिवली सेशंस लो, आप Correct. एक्टिवली प्रोजेक्ट्स करते रहो, ताकि लोग आपके क्लब के साथ रिटेन रहे एंड दे फील कि दे आर इम्प्रूविंग ओवर टाइम. They don't feel that they are stagnant at some point. Right, right, Yeah. right. So वो चीज़ काफी important है. And then Shubham took the club. Yeah. And on to new heights. श्रीजी, शेयर के बारे में बताओ. शेयर क्या है और कैसे Let influence our करें? audience know about it. हाँ, तो Share is so initially when Share came to our college, it's basically an organization all around the world in different colleges, just like GDSC. तो वो ऐसे cohorts है अलग अलग colleges में, and initially उसका motive consulting था. तो making PPTs and understanding what all aspects are included when you are a consultant. तो कोई भी business को हमको improve करना है या फिर उसके मार्केट में परफॉर्मेंस बढ़ाना है, तो क्या क्या हमको सीखना चाहिए और कैसे कैसे हमको अप्रोच करना चाहिए, ये सब हम सीखते हैं उसमें. तो अभी क्या हुआ, अभी सडनली देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन शेयर. नाउ द नेम हैज बीन चेंज टू डू वेल डू गुड. तो अभी इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू कंसल्टिंग, सब कुछ है उसमें. मतलब बेसिकली टीचिंग यू टू बी एंटरप्रेन्योर्स नाउ. तो मतलब सिर्फ कंसल्टिंग को रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, तुमको सब कुछ जो भी बिजनेस स्टार्ट करने में या फिर बिजनेस मैनेज करने में जो भी चाहिए होता है, एवरीथिंग वुड बी इंक्लूडेड इन दैट. तो अभी ये चेंज होने पे तो इसके पहले शुभम वाइस प्रेसिडेंट था. तो उस टाइम पे सही से चल रहा था, बट दैट वाज द टाइम व्हेन कंसल्टिंग वाज द मेन मोटिव. अब जब चेंज हुआ है तो जब ये चेंज हो रहा था तभी काफी इनएक्टिव हो गया था. तो अभी हमको उसका परफॉर्मेंस बढ़ाना है और एंगेजमेंट बढ़ाना है,
और इसमें ऐसा होता है कि आफ्टर 1 year यू हैव एन इंटर्नशिप फेज जहाँ पे कंपनीज हमको बुलानी होती है एंड शेयर के अंडर यू डू एन इंटर्नशिप। तो इसके लिए हमको पब्लिसिटी की काफी जरूरत है बिकॉज कंपनीज नीड टू नो कि हाँ IIT रोपर awareness है। is important हाँ, also. तो राइट नाउ वी बीन फोकसिंग ऑन इंक्रीजिंग दैट पब्लिसिटी। तो शेयर का अगर तुम इंस्टाग्राम चैनल देखते हो तो उस पे वी बीन कॉन्स्टेंटली पोस्टिंग केस स्टडीज एंड रीसेंट फैक्ट्स का लेट्स से इनसाइट्स एंड बिजनेस नॉलेज रिलेटेड स्टफ। तो ऐसे इम्प्रूव होते जा रहा है एंड इवेंचुअली इट विल रीच अ स्टेज वेयर कंपनीज नो अबाउट अच्छा DWDG IIT रोपर इज प्रिटी एक्टिव, इट्स गॉट गुड मेंबर्स, सो लेट्स कम हियर फॉर इंटर्नशिप। That's So great, that's- no? Like engineers हैं हम लोग, ठीक है, हम लोग बिजनेस में भी जा रहे हैं, हाँ, हम हर जगह हैं। यहाँ भी वहाँ भी everywhere, research and everything. So That's the thing about IITs, ये Yeah. बहुत प्रमोट करते हैं opportunities सारे। तो यही मिलती है, like literally. Compare it to some private colleges, no. Like literally, And that अगर आप happens. IITians हो, आप already 1% of the population में हो। Exactly. Correct. Then अगर आप थोड़ा सा रिस्की बेट ना लो एंड आपकी लाइफ में अगर स्टार्टअप फेज अगर आपको करना है एंड आप स्टार्टअप का ट्राई ना करो तो देन इट इज वेस्टिंग योर टैलेंट बिकॉज आप इतने कैपेबल हो। You have not harnessed your creativity you are to the not fullest. harnessing your Yes, true yes. potential because आप में वो knowledge है, आप एक product बना सकते हो and then you can go just not local but global. Global. Yeah. So yeah, right. आज के जॉब मार्केट में ऐसा है ना कि लाइक यू जस्ट कांट बी Stagnant. मतलब अगर मैं एसडी में जा रहा हूँ ठीक है एसडी लाइक दैट वुड आई वुड बी स्टिल ऑर्डिनरी राइट हाँ. like I was involved in share. I was the vice president of that Yeah. of the consulting forum. It helped me to know about the business know-hows. Like ठीक है I created a product. Now like how to get the product market fit and all like exactly कहाँ तक पहुँचना है, कैसे pitch करना है, कैसे तुमको business plan बनाना है, how you roll out the things, Correct. right? Marketing कैसे कर रहे हो, काफी कुछ सिखाया। और लाइक जो नॉन कोर साइड मेरे को से नॉन कोर का थोड़ा थोड़ा किक था। आई थिंक दिस ट्रेंड इज प्रीटी कॉमन IIT फिर IIM so share actually gives you a mini IIM experience inside. All right. It will give you a know-how of अच्छा ये हो रहा है and the time share started Yeah. old IITs में था share only 2 new IITs got access to it IIT Bhubaneswar and IIT Roper and at that time That's great. and at that time companies were coming to IIT Roper like our senior to senior batch All right. companies were coming to IIT Roper that hey if you are a mentee of share program then we will directly interview you like Great. Oh, wow. because the program is that good like they know it is run by Tony Blair UK I think It's quite reputed. तो IIT Roper में ये access तो I think it is really good मैं conversational skills मतलब ऐसे like technical नहीं but अभी मैं product देखता हूँ अभी सोचना का मन करता है अच्छा ये कैसे यूजर तक पहुंचेगा कैसे ये होगा like that all round skill it helps to And develop when did you start? When did you join Share? मैंने फर्स्ट ईयर में ज्वाइन किया था Wow. Nice. I got my first internship in non-core यही बात निकली कि इंटर्नशिप आपने कितनी इंटर्नशिप की बता दो जरा। गिनने दो मेरे को 2 मिनट guys. He'll count. पूरे बीटेक में मैंने total around 10 internships Oh my god. फर्स्ट इंटर्नशिप कब की थी? फर्स्ट ईयर. फर्स्ट ईयर में की थी मैंने भाई एक बार जरा ना क्विक ओवरव्यू दे दो ये थी अगर याद आए तो दैट इज हाँ. मतलब मैं ऐसे थोड़ा ऊपर से बता हाँ हाँ जरूर वरना 2-3 घंटे तो उसी में निकल जाएंगे लाइक फर्स्ट ईयर में I was mostly into मतलब ऐसे I was just trying out different things so I was into research internship under mechanical professor I was Okay. in mechanical branch okay then I got the Saturn Ventures internship through Share it would help Okay. me to understand it was basically a business type of intern then I got into more technical side of things I got into SD internships at like at multiple AI companies Rudderstack, Raga AI, Vocalo AI, Datahub.ai so like then I got my major internship that is to be after the third year at Oracle so okay yeah I got a BPO from there I will be joining there and post that I got I did some research internships more like I wanted to explore I had a thing for robotics I wanted to explore and I published a research paper during my second year and third year break and at that time I understood that hey research is not my cup of tea like after publishing the paper it hit me that so you have to reach certain point where you to know कि करना भी कि नहीं अब नहीं करना after that I also explored this non-core side of things Yeah. product management internships मैंने एक दो oh किए great. like it helped me to understand that अच्छा industry में product तो बनाया था engineers but then how do you actually get to that मतलब
you know, like the best product need not always succeed. Yes, जैसे होता है। right. You need to find the best product market fit. मार्केट, यस, मतलब फिट करना आना चाहिए, राइट ऐसा सेट नहीं ऑफ पीपल को ही कि- बेचना exactly, है। तो यूजर को क्या चाहिए, मतलब वो जो चीज है वो थिंग तुमको प्रोडक्ट मैनेजमेंट में मिलेगी। आई थिंक सृष्टि यादव होता है भाई। मैं जब उसमें किया ऐसे, लाइक इट ओपनड अप मेनी थिंग्स फॉर मी कि हाँ बना तो दे रहा हूँ बट हेल्पफुल होगा कि ये फीचर, मतलब ये ऐसे बटन दबाने से ये जाएगा ठीक है, बट विल द यूजर लाइक इट? Yes, ये जो right. पर्सपेक्टिव्स है, आई थिंक इन्वॉल्विंग इन डिफरेंट क्लब्स एंड ऑल, मतलब ये बस एक इंटर्नशिप का रिजल्ट नहीं है। आई वुड से कि पूरा 4 साल कलेक्टिव एफर्ट। ऑल राउंड एक्टिविटीज वगैरह धीरे धीरे इट विल लीड टू दैट माइंडसेट। और आई थिंक आईआईटीज का ऐसा रोल, मतलब पूरा आईआईटी का ऐसा रोल, डिफरेंट क्लब्स में मिलते हो, डिफरेंट सेट्स ऑफ पीपल से मिलते हो, सबका अलग अलग मोटिवेशन होता है, कुछ कोई और करना चाहता है, यू नो, लाइक एवरीथिंग सम्स अप एंड मेक्स यू अ गुड पर्सन एट द एंड ऑफ इट। So we have a projection क्या है करियर का? SD, PM, what is it? प्रोडक्ट मैनेजमेंट, या ऐसा SD है, फिर SD 121 के PM शिफ्ट समथिंग रिसर्च, अभी रिसर्च तो नहीं। देखूंगा, है ना? 3-4 चीजों 10-20 और कर लेते हैं। अच्छा भैया, तो लिंक्डइन के बारे में थोड़ा आते हैं। वी क्योंकि हर्ड connections- उड़ते उड़ते थोड़ी खबरें देखी हमने भी कि आपको कोई बैच मिला है लिंक्डइन का, जरा बता बताइए दो उसके यार, बारे में। लिंक्डइन मतलब वो बैच इतना ठीक है, लिंक्डइन पे ऐसे मेरे को फ्लेक्स करने देते हैं, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। यस टॉप यस। एआई कंट्रीब्यूटर का बैच में था। या लाइक दैट इज ओके, लाइक लिंक्डइन में एक्चुअली उन्होंने एक लॉन्च किया है कि कोलैबोरेटिव आर्टिकल्स वगैरह, यू कोलैबोरेट ऑन दैट, आप उस पे आर्टिकल्स वगैरह लिखते हो ना, ऐसे पोस्ट वगैरह, देन यू बिकम मोर एक्टिव ऑन इट, पीपल लाइक योर आर्टिकल्स, मतलब ऐसे जो दूसरे एक्सपर्ट्स होते हैं वो तुम्हारे कमेंट्स वगैरह को ऐसे टेक्निकल कमेंट्स लिख रहे होते हैं, वैसे लाइक करते हैं कि हाँ दिस इज गुड, दिस इज Good, गुड। good. थोड़ा सा सर्टेन नंबर ऑफ लाइक्स होने के बाद आई थिंक टॉप 7% को वो लिंक्डइन एक बैच देता है, ताकि Like he has generated that much data on LinkedIn कि उन्होंने उनको पिक पिक किया। किया, हाँ मतलब मेरे को ऐसा ठीक है। गाइस लिंक्डइन प्रोफाइल दे देंगे सबकी, स्टॉक करना। फॉलो करना, लेट request देम नो। करना। और बताओ लिंक्डइन कनेक्शंस और कनेक्टिविटी का क्या रोल होता है? आपका क्या लगता है भैया? जैसे कनेक्शंस वाली जो चीज है, अभी मेरे अराउंड 3.2 के कनेक्शंस है, एंड ये चीज होती है कि जैसे आप कोई जॉब ढूंढ रहे हो या कोई इंटर्नशिप ढूंढ रहे हो, तो उसमें काफी हेल्प होता है। जब आप जस्ट स्टार्ट करते हो तो आप सबसे पहले अपने कॉलेज के जो स्टूडेंट्स है, जो एलम्स है, उनसे कनेक्ट करते हो, देन यू स्टार्ट कनेक्टिंग विद इन योर इंडस्ट्री, विद इन अदर पीपल। सो जब आपको जैसे मेरा एक एक्सपीरियंस था कि सेकेंड ईयर तक अराउंड मेरे 1000 कनेक्शंस और समथिंग लाइक दैट थे, एंड मैंने वेब डेवलपमेंट एंड गेम डेव एक्सप्लोर कर लिया था। ओके। सो मुझे एक कंपनी से सामने से ऑफर आया था कि आप क्या समर इंटर्नशिप के लिए इंटरेस्टेड हो या नहीं, आपकी प्रोफाइल हमें अच्छी लगी। तो ये एक चीज होती है कि Through LinkedIn? थ्रू लिंक्डइन। सो ये चीज होती है कि आप अगर एक्टिव हो लिंक्डइन पे तो पीपल स्टार्ट नोटिसिंग यू, राइट। सो एंड देन आपको अपॉर्चुनिटीज आती है कि हाँ कि आप काम करना चाहते हो या नहीं। एंड ऑल्सो जैसे जैसे आप, एक चीज होती है कि बिल्ड इन पब्लिक, सो वो एक चीज होती है। जैसे मैंने एक स्ट्रैटेजी फॉलो की थी कि जब मैंने स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट्स अपने बनाने स्टार्ट किए थे, जैसे एक सबसे स्टार्ट में काफी बेसिक सा प्रोजेक्ट बना था एक वेब डेवलपमेंट का, सो मैंने जो 2-3 प्रोजेक्ट्स थे वो लिंक्डइन पे डाले, तो लोगों का रिएक्शन आया, सीनियर्स जानने लगे, एंड देन वो आपको इन्वॉल्व करने लगते हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में। जैसे जो फर्स्ट मेरा इंटर आईआईटी था वो इसी की वजह से मुझे लिया गया था, क्योंकि मेरे सीनियर्स मुझे जानते थे कि हाँ ये काम करता है इस डोमेन में, सो इट हेल्प्स अ लॉट। एंड दैट इज द थिंग कि आप कनेक्शंस एक्टिवली बिल्ड रखिए, एक्टिव रहिए, कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहिए जो आपके प्रोफाइल से रिलेवेंट हो। आप यूजलेस कंटेंट मत पोस्ट कीजिए क्योंकि फिर पीपल विल स्टार्ट इग्नोरिंग यू। सो वो एक चीज इंपॉर्टेंट है, एंड जस्ट लुक आउट फॉर द अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि लिंक्डइन पे एक फीचर भी होता है कि आप उसके थ्रू जॉब्स भी ढूंढ जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो उसे रेकमेंड करता है सामने से, आप रिकमेंड करता है, एंड एचआरस को भी आपकी प्रोफाइल रिकमेंड होती है, तो आप एचआरस को भी उसके थ्रू ढूंढ सकते हैं। तो ये चीज आप काफी एक्टिवली यूज कर सकते हैं लिंक्डइन को एज अ जॉब हंटिंग टूल एज वेल। सो आपको लिंक्डइन का I would suggest that you should start it from the first year itself and use it for job hunting as well. सुशी जी आपको क्या टेक है इस पे? हाँ, आई वुड एग्री विद पार्थ कि फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट एक्टिवली यूजिंग लिंक्डइन, और कोई भी कनेक्शन आए, मतलब इवन इफ यू डोंट नो दैट पर्सन, कनेक्ट विद हिम। हाँ, एक्सेप्ट बिकॉज मतलब ऐसा भी हो सकता है ना कि उस बंदे ने किसी एक पोस्ट को लाइक कर दिया जो हमारे लिए रेलेवेंट, इट टर्न्स आउट टू बी And रेलेवेंट reach फॉर बढ़ अस। जाए। हाँ,
तो फिर उससे नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, इंटर्नशिप या कोई भी कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, कंपटीशन, एनीथिंग एट ऑल। तो ये सब अपॉर्चुनिटीज लिंक्डइन पे ही बेस्ट सोर्स है लिंक्डइन मिलने का। एंड अनदर थिंग इज जॉब्स के टाइम पे जॉब्स रिकमेंडेशन तो आ ही रही है, ऑन टॉप ऑफ दैट कोई अगर जॉब हमको पता है, वेबसाइट पे हमको पता चला, करियर वेबसाइट पे एक कंपनी के कि ये जॉब पोस्टिंग आई है, तो हमको रेफरल की जरूरत है, बट वी डोंट नो पर्सनली नो एनीबडी फ्रॉम दैट कंपनी। तो लिंक्डइन पे यू कैन रीच आउट टू दैट पर्सन एंड आस्क फॉर अ रेफरल, एंड देर ऑलवेज हेल्पफुल। आई हैव ट्राइड इट आउट अ लॉट ऑफ टाइम्स, तो रेफरल मिल जाता है। तो यू जस्ट हैव टू बी पेशेंट इनफ टू पर्सनली मैसेज Right ईच वन set ऑफ of देम। people. या And like that's the benefit. Like एक बार मैं ऐसे ही प्रोडक्ट मैनेजमेंट का एक ऐसी बुक पढ़ रही थी एंड आई लाइक्ड इट, एन आर्टिकल उसमें पूरा मैंने एक छोटा सा एक ब्लॉग बना के लिख दिया उसमें, एंड द ऑथर ऑफ द बुक Oh. कमेंटेड, ओ माय गॉड ये क्या हो गया। सो इट्स लाइक कि आप उनको टैग करो, लोग देखते हैं, लाइक इवन गूगल के किसी एम्प्लॉय को यू मैसेज उन्हें दिखता है, यू सेंड अ कनेक्ट रिक्वेस्ट, सेंड अ लिटिल नोट विद इट, तो आपके चांसेस ज्यादा है कि दे एक्सेप्ट योर इनफैक्ट मुझे मैंने एक बुक पढ़ी थी द जॉय ऑफ एक्स और उसका रिव्यू डाला था लिंक्डइन पे। मुझे एक स्कूल के थ्रू कॉल आई थी कि आप हमें टॉक देने आओ एंड आई लाइक अभी तो मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज ओपन, दैट्स द थिंग एंड राइट। सेम थिंग जैसा तुमने बोला, मैंने भी ब्लॉग लिखा था, मेटावर्स पे लिखा था, एंड वो लिखा था सिमुलेशन हाइपोथेसिस पे। ओके ओके एंड हमारे जो एचओडी है सुदर्शन आयंगर सर, he Yes. commented on it and asked me some questions related to that article. Okay. And he was very impressed with that. And he said that I want to talk one to one to you. Yeah. Wow. So yeah. So That people get happens. to know through LinkedIn. Yeah. Now we would like to dive a very juicy topic. Dive on a very juicy topic, which is AI versus humans. Would AI be able to replace humans completely, or would AI generate new jobs? लाइक आप लोग अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छे हो, टेक्निकल, नॉन कोर एंड ऑल, सो व्हाट्स योर टेक ऑन इट? विल एआई रिप्लेस अस इन फ्यूचर, और अगर वो फ्यूचर है, कितना नियर है वो फ्यूचर, विल इट एवर हैपन? Yeah. बिकॉज़ अभी So, चैट जीपीटी एंड ऑल ना, लॉट ऑफ So मेरा लिटिल कंट्रोवर्शियल व्यू है कि जो टेक वाले पीपल है, जो कोडर्स है या जो प्रोग्रामर्स है, जो हमारी करंट जॉब है उसमें हम 90% ऑफ द टाइम रिपीटेटिव काम करते हैं। काफी Correct. चीजें, जैसे एक चीज आपने काफी सुनी होगी कि टेक में किसी को कुछ नहीं पता है, एवरीवन गोज ऑन स्टैक ओवरफ्लो, कॉपी द Right, कोड right, एंड right. refactor it and do that stuff. So AI is very good on that because it is trained on all of the data present on the internet. So if you are just relying on that, your job is definitely on risk. And AI is getting smarter and smarter. Correct. Correct. It's not able to just give you the thing already present on the internet. It can generate things as well, new things as well. So वो चीज है, and I believe कि since 90% of the चीज repetitive है, तो काफी people है, I guess बहुत majority of the people है जो सिर्फ उस 90% पे rely कर रहे थे। Oh. Right. So आपको जो आपकी क्रिएटिव साइड है वो इम्प्रूव करनी पड़ेगी काफी चीजें, क्योंकि सॉफ्टवेयर में एक चीज कहा जाता है कि जो आपका 40% है वो आपकी टेक्निकल स्किल्स है, एंड देन योर 60% इज योर नॉन टेक्निकल स्किल्स। दैट इज फ्रॉम अ हार्वर्ड स्टडी। सो आपको आपकी नॉन टेक्निकल स्किल्स, जो आपकी टीम लीडरशिप हो गई, या फिर आपका जो थिंकिंग स्टाइल हो गया, या आप कैसे थिंक करते हो, आप एक प्रोडक्ट के बारे में कैसे सोचते हो, वो सब चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज करंटली एआई वो चीजें नहीं कर सकता, वो ये नहीं बता सकता कि मार्केट में किस प्रोडक्ट की नीड है, क्या चीज है जो यूजर्स को चाहिए, क्या चीज वर्क करेगी नहीं वर्क करेगी, दैट एआई कैन नॉट प्रेडिक्ट। Right. So you have to go towards that domain. You have to be more human centric. Correct. So that yeah. Shashidi. ओके सृष्टि। Yeah, so I would say कि replace तो in few aspects AI करेगा ही, Right. like Parth mentioned कि repetitive चीजें है, तो let's say कि unwanted labor जो होता है, useless labor जो करना पड़ता है repetitively for whatever reason, तो AI can replace humans in that aspect. Correct. But at the same time it's generating quite a few other opportunities as well for humans. अब AI products बनते हैं सब companies में, each industry is trying to integrate AI into their field, right? Right. So you need to learn all of these aspects, and based on that you'll get a job in that field as well. Correct. तो opportunities बढ़ भी रही है and घट भी रही है at the same time, so it depends on the level of skill that you have in Let's that say particular आप field. civil engineer हो, right? So how do you think, how much is AI relevant to you? Like अभी आपने पूरा engineering कर लिया है. Do you think it's important to even civil engineers to know something about AI?
आई वुड से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी लाइक आई मेंशनड यूजलेस लेबर बहुत सारा होता है. Right. तो अब सिविल इंजीनियरिंग में कुछ भी डिजाइन करना है, अगर ब्रिज डिजाइन करना है तो उसमें बहुत लंबा प्रोसीजर होता है. मतलब अगर हम सॉल्व करने जाते हैं तो ऐसे 10 पेजेस का एक प्रॉब्लम हो जाएगा कि मतलब एक पर्टिकुलर, हाँ, तो कुछ चीजें तो ऐसा एल्गोरिदम अगर बन जाता है कि ये सब रेपिटेटिव चीजें, टाइम कंज्यूमिंग चीजें पहले से ही सॉल्व हो जाए तो ये बहुत एफिशिएंट हो जाएगा. तो इन टर्न इट्स हेल्पिंग अस टू बी मोर एफिशिएंट इंस्टेड ऑफ wasting time on things that can easily be done using AI. Menial labor को हटा सकते हाँ. हैं पूरा. Not just civil, I'll say all the other All branches, industries, yes. right? Metallurgy or any other branches. AI तो अब important है. इंजीनियरिंग लिमिटेड नहीं है. Right. जैसे हमारी बायोलॉजी हो गया, Right. तो एक Right. प्रोडक्ट था अल्फा फोल्ड करके, Okay. जो एक प्रोटीन फोल्डिंग प्रॉब्लम, जो एक बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग चैलेंज था, उसको सॉल्व किया. पहले कोई भी प्रोटीन का स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने में ऑलमोस्ट 1 मंथ लग जाता था. Correct, yeah. लेकिन वही सेम चीज अब मिनट्स में अकम्प्लिश हो सकती है. सो इस पे आई कैन टोटली एग्री क्योंकि मैं बायो स्टूडेंट था 12th तक. यस. सो काफी चीजें चेंज हो रही है, एंड इट इज जस्ट नॉट इम्पैक्टिंग टेक्निकल things or engineering things, it is impacting everything. Every branch. Yeah. So you should know AI to a certain extent, because if you are a pigeon that is just scared by the cat of AI and just close your eyes, you will get eaten by it. Oh, wow. Correct. That Nice analogy. Good one. What's your take, Bhaiya? जैसे सॉफ्टवेयर में से दो तरीके की चीजें होती हैं. जो नॉर्मल वेबसाइट वगैरह बनाते हैं Yeah. उनका नहीं हो सकता, मतलब एआई उनको रिप्लेस करेगा. दैट्स Okay. प्रीटी मच श्योर. जो रिसर्च साइड ऑफ थिंग्स होती है, एक मैंने आर्टिकल पढ़ा था, लाइक रैंडम नंबर्स, जैसे Generation. रैंडम डॉट रैंडम हो जाता है. Yeah. ठीक है. बट एक आर्टिकल में ऐसा लिखा था, वो जो ऑथर था उन्होंने एक एल्गोरिथम लिखा था एंट्रोपी वगैरह यूज करके, बस रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए, एंड ही वाज चार्जिंग $100K फॉर दैट. Okay. तो दैट बेसिकली कम्स फ्रॉम years of research. Yeah. उसने मैथ्स एंड कंप्यूटिंग में ब्रांच करा था. Yeah. लाइक बहुत ज्यादा एल्गोरिथमिक रिसर्च करने के बाद वो है. दैट थिंग कैन बी रिप्लेस्ड बाय Oh. रिसर्च स्टडीज Right, एंड right. वो नहीं होगा. Right. ठीक है, बिकॉज दैट एल्गोरिथम्स इवेंचुअली लीड टू द जनरेशन ऑफ एआई. ठीक है. पीपल इन्वॉल्वड इन दोस फील्ड, लाइक रिसर्च फील्ड वगैरह में जो इन्वॉल्वड है, आई वांट लाइक एआई विल ईज their tasks Right, by right, helping right. them But with cannot experiments. replace them. But cannot Cannot replace them. replace That's for sure. Yeah. I can guarantee you that. क्योंकि वो इवेंचुअली लीड करेंगे वो एल्गोरिथम्स पे, जो कि एआई को बेटर एंड बेटर बनाएगा. दे विल हेल्प इन यूजिंग द एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑल, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट टॉप 10% रिसर्चर्स जो कि अच्छे से कर रहे हैं, जो कि मतलब यू विल Dedicated हैं. एंड कमिंग टू द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइड, जो से रियली लाइक इनोवेटिव सॉफ्टवेयर्स लिख रहे हैं, लाइक दिस एल्गोरिथम्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि हाँ, like you see this, they patent these algorithms कि ये हाँ, algorithm yeah, they हमारा patent, yeah. patent है, और ये those are novel algorithms. तो AI ठीक है, AI will do those things which it already knows and all, right? But we have to beat the competition. हमको हमेशा आगे रहना है. जैसे मैं आज कुछ ये कर रहा हूँ तो मेरा कंपटीशन कुछ नया कर लेता है, एंड हिज प्रोडक्ट इज लाइक, मैं फेसबुक चला रहा हूँ, नहीं मैं ट्विटर चला रहा हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे आया, ठीक है, एंड इंस्टाग्राम की वायरलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है. अभी एक थ्रेड्स करके प्लेटफॉर्म आया था, थ्रेड्स की वायरलिटी बहुत ज्यादा है. ट्विटर एक टाइम पे फियर कर रहा हो कि ठीक है थ्रेड्स पर से आगे निकलना, बट इवेंचुअली ट्विटर कैच ना. तो अभी इसको ह्यूमन और एआई के बीच में ऐसा तुम समझो कि तुमको हमेशा अपने कंपटीशन से आगे रहना पड़ेगा. Correct. You need to innovate at each Next step. move. Next move. मतलब तुमको बहुत अच्छे से ऐसे करना पड़ेगा कि हाँ, मतलब लिटरली मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है. एंड वन मोर थिंग, बिजनेस साइड ऑफ थिंग्स में जो कट थ्रोट बिजनेस वॉर्स होती है, जो स्ट्रेटजीज होती है, दैट थिंग इज नेवर गोइंग टू बी Correct. Right. Human debates, human ideas, तो कभी अल्टीमेटली ये सब आपका मनी गेम है. यू नो लाइक मनी पे मैटर करता है कि हाँ कौन सा बिजनेस डिसीजन कैसे जाएगा. दिस थिंग कैन नॉट बी ऑटोमेटेड बाय AI. can aid human beings to take this decisions, but can never take this decisions on behalf. एक और है कि जो AI है वो डिसैचुरेट करेगा हमारा जो कंप्यूटर साइंस फील्ड है ना उसको. ओवर द इयर्स ये दिखा है कि सिंस कंप्यूटर साइंस में जो जॉब्स है वो काफी lucrative है. Yes. Lot of people are coming into computer science. Correct. Right. But after coming of AI, those people will get trimmed off, and they will start moving back to other branches because सिर्फ computer science की skills होना won't help you in the long run, because Right. retraining की need पड़ेगी हमें कि जैसे आपके पास क्या सिविल्स की skills है या आपके पास बायोलॉजी की मतलब skills जो है. स्पेशलाइजेशन हाँ, आपकी जो आपको आपको- innate feature yes, Right, yes. क्योंकि आपको कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स चाहिए. अब आपके पास एक स्किल से आपको काम नहीं चलेगा. एंड कंप्यूटर साइंस में भी ये कि क्या आप कोर एल्गोरिथम समझते हो, क्या आप बॉटम डाउन तक समझते हो चीज क्या हो रही है.
that will be really important. So those people only can survive in this Correct, era of correct. AI. Era of AI, ये right, शिफ्ट तो right. आता है जैसे मेरे पेरेंट्स बोलते थे कि बैक देन आई थिंक सिविल टॉप पे था मतलब Oh, ऐसे wow. मेरे पेरेंट्स बोलते थे कि आई थिंक 1990s 1990s 2000s में ही हाँ, आया सिविल इंजीनियरिंग काफी बढ़िया चल रहा था Okay. शिफ्ट आया आई गेस अब ये कुछ CSD ब्रांचेस हैं जिनको कोई इफेक्ट नहीं हुआ है ओवर द इयर्स सीएस आया इंक्रीज हो गया अब कम हो रहा है दीस ब्रांचेस आर कांस्टेंट constant. Yeah, right. तो that's एआई का इम्पैक्ट तो मेजरली टेक्निकल साइड में ही हो रहा है, नॉन टेक में ऐसे Aid कर रहा है ह्यूमन आपको। साइकोलॉजी इन्वॉल्व होता है ना, तो Right, right, right. humans are the best for predicting human psychology. At one point we like something, tomorrow we like something else. ये सब AI तो predict नहीं कर नहीं कर सकता, तो सकता। इसकी अंडरस्टैंडिंग हमको ही सबसे ज्यादा है, तो बिजनेस साइड ऑफ थिंग्स से तो इम्पैक्ट नहीं होगा. नहीं होगा। We are the best to Right, handle right, right. all of that. Now that we are talking about AI, अभी IIT रूपर एक कोर्स लॉन्च कर रहा है. Yes, Dakshina minor in Prabhu से. AI. Minor in Which is open to all branches, civil, metallurgy, and all branches can have it Minor all in over AI. India. तो आपको क्या आप लगता है लोगों का about this क्या AI? व्यू है कि कैसा है ये? Is it good? Is it bad? Like how it is now that we have Because there's a new initiative. आई थिंक from IIT रूपर. आई थिंक बहुत ही अच्छा पर्सपेक्टिव है लाइक एक फ्रेंच टॉक करने के लिए आया था जेडीएससी के थ्रू रोबोटिक्स के थ्रू हमने बुलाया था he was saying कि he is trying to build buildings with the help of swarm drones Oh, sound tones. swarm drones is एक पूरा Group of drones. group of drones होंगे and they will be assess scanning and they'll be planning to build अच्छा but मतलब we want to catch up to that right Yeah. correct करना पड़ेगा and that would be only possible by retraining our current like हमको ही retrain करना पड़ेगा ताकि हम ऐसे ही कुछ Because नए हमें ideas- more coffee table discussions चाहिए, new ideas चाहिए. एग्जैक्टली और ऐसे मैकेनिकल में जैसे मैं अगर बोलूँ ना ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को राइट ये सब कार्स वगैरह लाइक इट वर मैकेनिकल गेम थे ये सब, ठीक है अभी धीरे धीरे देखो गेम कैसे चेंज हो रहा है टेस्ला आ गई वेमो आ गया Correct. हाँ, right, अब right, धीरे धीरे ये सब टेक्नोलॉजी कंपनीज बन रही है Yes, right. एवरीथिंग इज ऑन अबाउट कितना जोर से प्रोसेसिंग हो रहा है Exactly, लग रहा है, exactly. कितना ऑनबोर्ड प्रोसेसिंग हो रहा है कितना ज्यादा डाटा ले रहे हो नाइट से ले रहे हो या कंप्यूटर विजन से कर रहे हो मतलब कितना ज्यादा ट्रांसफॉर्म हो रहा है तो आई थिंक ऐसा नहीं कि मैकेनिकल इंजीनियर्स डायोड हो गए इंजन तो वही रहेगा ना हाँ, But right, right, right. अब प्लान ये है कि कितना लाइट वेट इंजन होगा कितना एफिशिएंट Better होगा कर कि सकते वो हैं। सब हो सकता है हाँ, तो एक एमएलएम तो चाहिए right, right. दोनों फील्ड्स का और ये कोर्स आई थिंक इट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल क्योंकि And it's free for all. Free for all, Like, या we are like all over India, free for all. आ जाओ करो आपको IIT रूपर का टैग मिलेगा. So it's not just restricted to IIT Roper Yeah, students. it No, is it's for for pan India. That's really great. क्योंकि अभी ऐसा होता है ना कि अभी कुछ अगर इच्छा हो तो ऑनलाइन we have to search and we don't know which course is reliable, Yeah, which yeah, course involves everything that we IIT के need. प्रोफेसर्स आपको पढ़ाएंगे. That we is see amazing. the need of AI as we talk Yeah. कि हर ब्रांच में चाहे कोई भी आपका स्ट्रीम हो you need to have that knowledge, Correct. right? Definitely. So that is the thing. अभी एक थोड़ा fun game करते हैं, ठीक है? This or that. or that. All right. So we'll just comparison game है this or that. So let's Subjective start. opinions. Subjective opinions. You can have different opinions. So first is operating system, Windows or Apple. कौन भैया? Windows. Okay, Windows. Windows. Mac Any special reason for Mac? I was a Windows user till my Okay, third okay, year. फिर okay. मैंने continuously for the past 1 year I have used Mac OS All right. like अब मन ही नहीं करता. मतलब I was thinking that नहीं यार Windows better है बेकार में मतलब ब्रांड वैल्यू की तरफ जा रहे हैं बट यार रियली आई थिंक Mac OS is better मतलब मैं बहुत हेजिटेंट था आई डिस्कस विद पार्थ एवरी टाइम ऑलमोस्ट 1-2 महीने में यार Windows बेटर है Mac मजा नहीं आया आई वॉच माई सेल्फ कि 2-3 महीने बाद मैं खुद चेंज हो रहा हूँ कि यार अच्छा है मतलब इट इज अच्छा मतलब है Next up is study methods. Group study or studying alone. भैया. Studying alone. For Alone. हेलो Wow. Really? Like yesterday we recorded a podcast. वहाँ पे भी same सबके सब alone alone. आपका क्या take है? Studying alone because मेरे को ये लगता है कि हम since J phase से आए Uh-huh. हमारा वो mindset है अभी भी है inherent in us that studying alone helps because group study कहीं ना कहीं आपकी efficiency में थोड़ा dent करता है. मुझे ये भी पर्सनली फील हुआ है कि ग्रुप स्टडी में आप रिलाई करते हो एंड हाँ. यू डोंट ब्रेनस्टॉर्म योरसेल्फ. Right. वो कर देगा उससे पूछ लूंगा बट यू डोंट रिलाई हाँ ऑन. ठीक है मेरा थोड़ा सा हल्का सा ये वाला है इंडिविजुअल करो ठीक है जैसे मैं अपना अगर देखूं आई ट्राई टू मतलब इंडिविजुअल में कर लेता हूँ थोड़ा देन मेरे दोस्त हैं दो अमन दोनों का ही नाम अमन है Okay. Simple. Aman. उनके पास जाओ एग्जाम के दिन वो मेरे को सारा ऐसे देख पास्ट ईयर में ये था ट्यूटोरियल्स में ये
दे हेल्प मी टू सॉल्व कि देख ये ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। मतलब इंडिविजुअल थोड़ा कॉन्सेप्ट्स लेके जाओ, फिर जो चीजें से फिलअप्स रहती है ना वो फिर ऐसे ग्रुप में बैठ के वो पूरा हो जाता है। बट आई थिंक जो फाउंडेशनल जो स्टेप है वो इंडिविजुअली पहले एक बार खुद बैठ के करना चाहिए ताकि तुम समझ में आए कि अच्छा हाँ ठीक है ये हो रहा है। फिर एक बार ग्रुप स्टडी में जाओ तो तुमको भी थोड़ा समझ आने लगेगा कि अच्छा Right, अच्छा right. ये बोल रहा है, तो ऐसे ऐसे डॉट सब कनेक्ट हो जाता है यार। एक दो बार ग्रुप में बैठ जाओ। Yeah, yeah. मैं फुल सिलेबस के लिए नहीं रिलाई कर सकते ग्रुप स्टडी पे। Right, आपको 80% वो चीज करना ही पड़ेगा स्टडिंग अलोन। देन देयर वाज 20% डाउट और Discussion. समथिंग, या Correct. दैट कैन गो इन ग्रुप स्टडी। What do you think, दी? हाँ, तो अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग फेज तो इंडिविजुअली करना ही बेस्ट है। और brainstorming तो खुद से ही होगी, right? तो अपार्ट फ्रॉम दैट कोई एडिशनल चीजें, मान लो किसी एक बंदे ने कोई क्लास किया जिसमें सर ने ये बताया था और हमने नहीं किया तो वो मिस आउट हो गया। तो दीज फेलर्स और सर्टेन डाउट्स दैट वी हैव, दीज आर बेस्ट क्लियर्ड इन ग्रुप्स, बट इनिशियल फेज तो डेफिनेटली स्टडिंग अलोन इज द बेस्ट। Studying alone है। एक और ऐसा जूसी सा क्वेश्चन है, वन नाइट फाइट और नॉट बिफोर एग्जाम्स? वन नाइट क्या मैं सुबह पढ़ गया। वही दी। वन नाइट फाइट। वाओ। Because engineers are famous for that. Right. Anything in one Okay, you take the next. Note taking, handwritten notes or digital notes? डिजिटल कौन बनाया? हैंड रिटन। 100. Okay, digital. Okay. iPad kids. आगे बता। अच्छा ओके आई मेंट कि Typing. अरे नहीं मैं खुद नोट्स नहीं बनाता, लोग नोट्स बनाते हैं वो भेजते हैं ना scan उनका करके। आपको डिजिटल That is no notes. No notes. तुम खुद बना ही नहीं। अरे लिटरली till my 8th semester I bought my first copy because the professor was too strict. Okay. मैंने ऐसे साइंस इलेक्टिव्स लिए थे हाँ, तो वो प्रोफेसर ऐसे मेरे को बोलते थे कि कॉपी कहाँ है iPad लाओ। मैं कॉपी खरीद के लाया। मैं सोच रहा था कि इतने दिनों बाद मतलब लिखूंगा मैं अब मैं अच्छे से। लिखूंगा अच्छे से। अरे आप तो फिर भी कल तो बजट अलॉट हुए पड़े थे एग्जाम्स के। Like literally. Okay, next up. सॉफ्टवेयर मॉडल्स, ओपन सॉफ्टवेयर और पेड सॉफ्टवेयर? Open software. For sure. Open for sure, right? ऐसा See, internship और research projects, I guess that is a very subjective. Depend करता है आप कर क्या रहे हो, right? तो that is how it will go. गोल्स के ऊपर aligned है वो। हाँ, goals के ऊपर पूरा aligned है। अभी एक और question है, like I would like to ask now. You have been in IIT Ropar for 4 complete years, right? Like आपको IIT Ropar का पूरा पता है, IIT Ropar में ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, क्या है? तो एक basic overview जानना चाहूंगी आप लोगों के पर्सपेक्टिव से। आप लोग इंटर IIT, यू हैव बीन टू टेक्निकल मीट्स हर जगह, तो comparing it to other IITs, like what perspective do you have on your college? उससे पहले मैं तुम्हारा जो लास्ट क्वेश्चन था इंटर्नशिप्स या रिसर्च Okay, yeah, sure. हमारी आईआईटी 6 मंथ हमें अलाउ करती है। ये Okay. बहुत स्पेशल Yes, yesterday we Exactly. came into the limelight कि 6 months is allowed. and this has allowed me for going for 2 months of industrial internships Right. and 4 months of research project. No other IIT would have allowed me that. So मैंने अपना जो 2 मंथ का जो इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप था वो स्प्रिंकलर में किया था एंड उससे मुझे पीपीओ मिला था मेरा। एंड देन जो मेरा 4 मंथ का था वो मैंने माइटेक्स में किया था जो कि एक कनाडा का प्रोग्राम है रिसर्च इंटर्नशिप का। सो मुझे दोनों फील्ड्स का पता चल गया एंड दैट हेल्प मी टू रियलाइज Make a clear decision. वेयर आई शुड गो, बिकॉज मैं काफी इंटरेस्टेड था वीआर साइड ऑफ थिंग्स में भी, वर्चुअल रियलिटी जो होता है Yeah. क्या मैं इसकी रिसर्च में जा सकता हूँ नहीं जा Correct. सकता हूँ। सो Okay. माइटेक्स हेल्प मी टू सी दैट। सो ये हमारी आईआईटी का काफी एक प्लस प्लस पॉइंट पॉइंट ऐसा एग्जैक्टली। करेक्शन है, मतलब बाकी आईआईटीज भी अलाउ करती है, मतलब ऐसा करेक्शन बोल रहा हूँ, बाकी सभी आईआईटीज अलाउ करते हैं, दे हैव डिफरेंट टर्म्स फॉर इट। लाइक हमारी आईआईटी से 6 मंथ्स वाला टर्म यूज करती है, दे गॉट दिस कांसेप्ट ऑफ एक्सटेंड सेमेस्टर्स वगैरह ओके। बिकॉज दे गॉट कोलैबोरेशंस विद अदर यूनिवर्सिटीज। हमारे आईआईटी का भी यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेशन है माइटेक्स के थ्रू ही, तो हम ऐसे 6 मंथ्स के दौरान जाते हैं। बाकी आईआईटीज में अलाउ करती है, No, बट it's प्रोग्राम सारे में allow नहीं करती slightly है। different, like exchange programs जो है वो आप पूरा सेमेस्टर के लिए करते हो। Okay. ये जो माइटेक्स है वो स्पेशली आपका जो है ना ये एक इंटर्नशिप की तरह कंसीडर Right, right. इट्स नॉट योर सेमेस्टर। 6 month intern, आपके हाँ, कोर्सेज नहीं चल रहे हैं क्योंकि Right, आप right. जब उनका भी कोर्सेज नहीं चलेगा, बट नहीं, ऐसा आप है जब- कि वो प्रोजेक्ट करते हैं उधर। आप जब Okay. एक्सचेंज प्रोग्राम में जाते हो ना तो ये भी होता है कि कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज आप वहाँ पे करते हो, तो वो चीज है। ये काफी डिफरेंट मॉडल है क्योंकि हम भी एक्सचेंज प्रोग्राम्स अलाउ करते हैं, हमारे भी कुछ टाइप्स है जो हम अलाउ करते हैं हमें दूसरे यूनिवर्सिटीज में जाने का। जो हमारा 6 मंथ है that is specially reserved for internships. Internship, You हाँ, can credits का you कुछ can तो। substitute that 4 month with another industrial internship as well, or you can do a 6 month of industrial internship that no other IIT allow. Also, I came to know कि ब्रांच चेंज ऑप्शन सारी IITs में नहीं होता। Yeah, हैदराबाद में नहीं है, काफी बॉम्बे में नहीं है। रिसेंटली बंद हुआ है, राइट? पहले था। बट यहाँ IIT रोपर में दिस स्टिल ओपन गेट फॉर यू कि आप अपनी ब्रांच में एक उम्मीद
और you have not closed your doors yet. You have yet another possibility. और आप एक्सपीरियंस कर लाइक माइनर इन सीएससी भी हो जाता है यहाँ लाइक हाँ, काफी बाकी ऑप्शंस branches- है आपके पास लाइक जो भी है या कंटिन्यूइंग द क्वेश्चन ऑफ रैपिंग अप योर आईआईटी का एक्सपीरियंस कैसा रहा 4 years जो थे काफी ही अनप्रेडिक्टेबल थे एंड क्योंकि हमारा जो स्टार्ट हुआ था वो कोविड से स्टार्ट हुआ था Yeah. राइट सो हमारी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो इतनी हाई नहीं थी क्योंकि हमें यही नहीं पता था कि कोविड एंड कब होगा राइट हमारे में काफी जोक चलता था कि degree.pdf आएगा ओके तो हमारा स्टार्ट काफी वैसा अनप्रेडिक्टेबल सा हुआ था एंड जो हमारा फर्स्ट पूरा ईयर था वी हैड एंटायरली डिफरेंट पैटर्न जनरली 2 सेमेस्टर्स होते हैं आवर Yes. बैच हैड 3 सेमेस्टर्स 3 semesters. Right. सो जो पहला फर्स्ट ईयर था काफी मेसी एंड फेफेसार्ड था क्योंकि ऐसा हो रहा था कि हमारे जो सेमेस्टर्स थे 2 और 3 months के थे सो आफ्टर 2 or 3 weeks you have quizzes then after 1 month you How have hectic. midterms so that was the first year so मेरा personal जो था कि I did not interact much during that phase during first year I had very limited friends not much focus on CG and all so ending the first year it was not very good बट जो मैंने अपने साइड से एक चीज किया था कि मैंने एक स्किल पे फोकस कर लिया था। Correct. जो मैंने एक स्किल जो इनकलकेट किया था वो था वेब डेवलपमेंट Okay. और उसने एक्चुअली मुझे अलाउ किया कि मैं दूसरे लोगों से इंटरेक्ट कर पाऊँ देन जो मेरा सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ वो ये था कि मैंने सीनियर से पूछा कि क्या मेरी सीजी सही है उन्होंने बोला यू शुड मेंटेन एटलीस्ट 7.5 प्लस और 8 प्लस बिकॉज सम कंपनीज डोंट अलाउ राइट सो मुझे रियलाइज हुआ कि यस थोड़ा सीजी पे फोकस करना पड़ेगा एंड एक और चीज उन्होंने जो मेंशन की तो थोड़ा सा ऐसा एडवाइस है जो थोड़ा रियलिस्टिक है कि आपको सीपी और डीएसए जल्दी स्टार्ट कर लेना चाहिए एंड आई वाज लेट फॉर दैट ट्रेंड बिकॉज सम पीपल हैड स्टार्टेड दैट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ एंड सम पीपल माइट हैव सम डिफरेंट ओपिनियंस कि सीपी नेसेसरी है या नहीं है लेकिन मेरा ये टेक है कि सीपी जो है वो आपका स्पीड और जो मेंटल एबिलिटीज है वो फास्ट करती है सीपी And- मतलब कॉम्पिटिटिव competitive program so and जो आपका डीएसए है वो आपके जो फंडामेंटल्स है वो क्लियर करता है राइट सो आई डिड दैट जर्नी लाइक मैंने कोडिंग में काफी फोकस किया In which year? Second year? सेकंड ईयर एंड आई वाज आल्सो कोडिंग क्लब कोऑर्डिनेटर ड्यूरिंग दैट टाइम सो ये चीज भी थी कि मैं स्टूडेंट्स को भी मेंटर करता था जो फर्स्ट ईयर के थे एंड सिंस मैंने बताया कि मैंने काफी लोगों से इंटरेक्ट नहीं किया था दैट कोऑर्डिनेटर पोजीशन हेल्प्ड मी Helped टू you. ओपन अप टू लॉट ऑफ That happens with clubs, Yeah. right? They Yeah. give you a circle. And plus responsibility आ जाती है. and I was an extreme introvert in school Okay. and I almost flipped my personality in college. So Yeah. that second year phase that allowed me to change lot of things. And I remember that मैंने शुभम एंड माय अनदर फ्रेंड तुषार के साथ एक हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया था Okay. एंड मैंने ऐसे मजे में बुलाया था कि आ जाओ Yes. इसमें एंड वी वर जस्ट पार्टिसिपेटिंग फॉर द फन ऑफ इट एंड हम बहुत शौक थे कि हम उसमें उस कंपटीशन में रनर्स सब थे Wow. एंड वी won a cash 50,000. prize Oh of my 50,000. Nice. So that was the very big moment for us. And then second year खत्म होते होते then I did 2 internships during that summer phase. So one was in web development and other one was very interesting because that was in game development. Okay. That was not paying me very well because I did not have that kind of skills in game dev. But मुझे वो करनी ही Experience. हाँ मुझे वो करनी थी तो उसमें एंटर मैंने ऐसे किया उनको कि आई हैव नॉट दैट ग्रेट स्किल्स बट मेरा लर्निंग जो है आई विल लर्न सुपर फास्ट एंड आई विल वर्क फॉर लो सैलरी एज वेल बट मुझे ये सीखना है एंड ये मुझे बाद में काम आया जब मेरा माइटेक्स का जो इंटर्नशिप था उसमें ये मुझे काफी काम आया क्योंकि सिंस मेरे प्रोफेसर ने जो माइटेक्स में थे उसमें मैं बाद में आता हूँ काफी हेल्प हुआ कि उन्होंने देखा कि इस बंदे की प्रोफाइल में वीआर है इसने एक इंटर्नशिप की है तो उन्होंने Correct. सिलेक्ट किया देन हमारा थर्ड ईयर स्टार्ट हुआ एंड as you know after second year just when you arrive for your third year your your internships and those interviews takes place so हमारा 2 to 3 months उसमें ही जाता है कि आपके OAs हो रहे हैं ऑनलाइन असेसमेंट्स हो रहे हैं Right, right, then right. if you get selected you sit in for interviews 2-3 rounds of interviews and then you get selected so मेरा day 0 पे clear हो गया था and I got selected for Sprinkler Okay. and was very relieved yes so finally all the hard work everything Paid off. has Paid off. yes paid me so after that यही था कि यार कॉलेज इट्स नॉट दैट वेरी इंटरेस्टिंग अभी तक मैंने सिर्फ अकेडमिक्स पे फोकस किया तो उसके आफ्टर मैंने डिसाइड किया एक नई साइड ऑफ मी कि मैंने ट्रैवल करना बहुत स्टार्ट किया Okay. सो उसके बाद मैंने लोकली काफी ट्रैवल किया एंड एज यू नो हमारा जो लोकेशन है आईटी रुपड़ का स्पेशली जो लोकेशन है इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड इट्स वेरी वेरी गुड
because we are very near Himachal and we are in the vibrant state of Punjab. पंजाब So आपको अगर hills में जाना है तो you have Shimla पास just में ये 2-3 सब कुछ, kilometers, yes. 2-3 hours away. Kasol. And, yeah, anything, and you can explore so much staying in the IIT. So वो phase था कि हाँ अब मैं explore कर रहा हूँ. Then in the 6th semester, this GDSC came up. Like Yeah. this GDSC thing got formed. I now realize that कि since अब मैं थोड़ा little free हूँ and मैं कुछ काम कर सकता हूँ, I Yeah. can contribute to the college culture. एक ये feeling होती है कि हाँ आपने कुछ achieve कर लिया है, so can you contribute back to the college? So that's why I joined GDSC and started that thing. Correct. And then when the 6th semester ended, I had that 6-month phase where I had to go for 2 months for sprinkler, then 6 months, then 4 4 months months for research. for research. That to the Canada. So I was away for that. इंटरनेशनल Yeah, international exposure. ये Yeah, and वो काफी हेल्पफुल होता है. चलो आपका जो ये वाला इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप का फेज है, दैट इज कॉमन फॉर एवरीवन गोज फॉर टू अ न्यू लोकेशन. आप कंपनी में काम करते हो, लेकिन जो आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर होता है वो काफी चीजें चेंज कर देता है. Yes. आप पहली बार ऑल अराउंड द वर्ल्ड पीपल्स लोगों को मिल रहे हो. या आप जैसे आईआईटी में ऑल अराउंड द इंडिया मिल रहे हो, जब आप बाहर जाके ऑल अराउंड द वर्ल्ड वर्ल्ड मिलते हो, मिलोगे आपका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है. हाउ पीपल इंटरैक्ट, व्हाट पीपल थिंक. एंड ऑल्सो एक चीज होती है कि सिंस लोग काफी दूर से आ रहे हैं, दे आर नॉट विद देयर फैमिलीज, दे बॉन्ड रियली विद. आई फेल्ट दैट they are very warm towards you. Correct. Like they accept you as their family. So that phase was very good. And for that 4 months I worked on the research, and I realized that जो इंडिया में रिसर्च होता है and जो बाहर रिसर्च होता है, it's very different. It's very different in their approach only. Because जो इंडिया में रिसर्च होता है हमारा, we are first focused on the solution. That हम प्रॉब्लम बहुत जल्दी फाइंड कर लेते हैं एंड सॉल्यूशन पे काफी फोकस होते हैं. लेकिन वहाँ पे एक पर्सपेक्टिव है कि व्हाट इज फर्स्ट फाइंड द प्रॉब्लम. क्या वो एक सबसे इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व करना चाहते हो. तो मैं काफी शौक हुआ था जब मैं वहाँ पहुंचा ना, तो मेरे प्रोफेसर ने बोला स्टार्ट रीडिंग रिसर्च पेपर्स एंड फाइंड योर प्रॉब्लम. मैं सोच रहा हूँ प्रॉब्लम तो आपको बतानी चाहिए. मैं सोच रहा हूँ ये क्या हो रहा है. फिर जो 4 वीक्स थे मेरे बस, मैं रिसर्च पेपर पढ़े जा रहा हूँ. एंड 5th वीक तक मुझे लग रहा है मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है, मेरे तो सब ऊपर से जा रहा है. ठीक है मैं पढ़ रहा हूँ. Then suddenly after 5th week, with a lot of discussion with my PhD supervisor, I came up with an idea, and that was mind blowing. Like मेरे को पहली बार लग रहा था कि I can think something creative. Okay. Like it is of something my own. So वो एक part था. Then I worked on it and came back to India once again. And for the last semester, I just did some of my courses. Like it was a really like very hectic semester because I had to do some extra courses. extra courses Because you have to compensate the courses which you did not do in the 7th semester, and you have to fulfill all your credits. So it was little hectic, but yes, 8th semester भी काफी joyful था क्योंकि because you are with your buddies and everyone for that last 6 months. Yes, and it is getting a bit emotional at the very end. Yeah. Because you are seeing that people are leaving. You might not meet them in future. There is life. no next semester. Yes, Oh. there is no next semester. like I'm in 3rd year. अभी ऐसे आप लोगों को देख के ना हमें फील होती है कि shit last year college life में. It feels like that. But एक point है कि at the very end of this journey, I feel no regrets. मतलब जो भी मुझे करना था, जो भी यहाँ कॉलेज आके करना था, वो सब मैंने किया. एंड जो मैंने एक पॉइंट मेंशन किया था कि मैं डांस नहीं कर पाया, उसके लिए भी एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी मिली. हमने एक क्लास सॉन्ग शूट किया था. Yeah. That has a dance segment. I first time tried that thing, and now I have made that goal that after I graduate from here, I will start taking dance as a hobby and also one of the other. चलो things. पॉडकास्ट के भैया को एक स्टेप सिखाते हैं, सब रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है? That So will that do. was my thing. Yeah. दीदी आप बताओ. Shush दीदी. For me, BTech was kind of like a 2-year thing. क्योंकि पहले 2 साल तो वही ऐसे ही, Yes, I don't know yes. where they flew by. Yeah. मतलब ऑनलाइन था और मतलब I sort of have this kind of a regret कि मैंने ज़्यादा interact नहीं किया फर्स्ट ईयर में. And one more thing I learned is that जैसे opportunities हमको
प्रेजेंट हो चुकी है, लेकिन आइडेंटिफाइंग कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, दैट इज Yeah, ऑल्सो रियली yeah, इंपॉर्टेंट. right. लाइक फॉर एग्जाम्पल कोविड वॉज अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू लर्न एंड एक्सप्लोर न्यू थिंग्स ऑनलाइन, कि Like, कुछ अलग seniors ये कोर्सेज कहते ले हैं, लो. अगर कुछ नहीं मिल रहा हर जगह घुस जाओ, कहीं ना कहीं कुछ करेक्ट, तो हो ही हाँ जाएगा. हाँ. तो फिर ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी टू लर्न न्यू थिंग्स एंड एक्सप्लोर न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑनलाइन, जो कि मैं फर्स्ट ईयर में इतना नहीं कर पाई थी. एंड देन फर्स्ट सेकेंड ईयर तो ऐसे ही चला गया यार घर पे. आई एम नॉट श्योर हाउ 2 years flew by. एंड देन थर्ड फोर्थ ईयर में मैंने बहुत कॉम्पनसेट करने की कोशिश की कि भाई सब जगह जाना है, सब कुछ करना है. इसलिए 5 And then- इंटर आए. यस. तो फिर जितना मिस आउट किया था 2 साल में, उतना आई ट्राई टू कवर अप हियर. एंड देन थर्ड ईयर वाज द इंटर्नशिप पीरियड, तो वो ऐसे थोड़ा हेक्टिक भी था. एंड देन आई गॉट अ 6 month इंटर्नशिप, तो आई न्यू कि कोर्सेज मुझे कवर अप करने थे, तो मैंने पहले ही कोर्सेज ले लिए थे. Wow. तो आई हैड been enrolled in 10 different courses. So my third year was really hectic, but at the same time, for some reason I enjoyed it a lot. The third year was sort of like the best year for me. I explored so many different things. I made new friends and everything, because the first 2 years I didn't make that many friends. Third year में आके मैंने सारे ब्रांचेस में सारे दोस्त हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल के भी है, मेटा के भी है, सीएससी के भी है, मैक के भी है. अब तो 2 जूनियर्स भी हैं. 2 जूनियर्स भी मैं है. हाँ पहले से थी. हाँ, जूनियर्स के साथ अच्छा इंटरेक्शन हुआ था. तो फिर ये तो बहुत बढ़िया था. एंड हाँ, तो फिर इंटर्नशिप, जैसे पार्थ बोल रहा था कि सारे आईआईटीज में नहीं होता है, मेरी इंटर्नशिप लगी थी हाइपरवर्ज में. तो वहाँ पे हाइपरवर्ज इज अ कंपनी दैट इज फाउंडेड बाय आईआईटी मद्रास अलुमनाई. तो व्हेन आई इंटरैक्टेड विद दोस को-फाउंडर्स, दे वर शॉक्ड कि अच्छा आईआईटी में भी 6 month होता है, हमारे यहाँ भी होना चाहिए यार, अच्छी अपॉर्चुनिटी है. तो ये सब जो कॉर्पोरेट लाइफ जो लोग अभी एंटर करने वाले हैं, वो मैं ऐसे 6 महीने बैंगलोर में अकेले रह के आई थी. एंड आई डिडंट हैव अ ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम आईआईटी रोपर इन दैट कंपनी. आई वाज द ओनली वन देयर. तो मुझे सारे फुल टाइम एम्प्लॉइज थे, मेरे सीनियर्स थे, उनके साथ दोस्ती करनी थी. तो ये सब एक्सपीरियंस फर्स्ट हैंड मेरे को मिल गया. तो दैट वाज अ रियली ग्रेट थिंग. एंड आफ्टर कमिंग बैक, I think the last few months has just been enjoying the campus life. And जाते जाते कैंपस इतना ब्यूटीफुल लगता है. सब प्रोफेसर्स इतने अच्छे लगते हैं, जूनियर्स इतने प्यारे लगते हैं. Everything just feels so nice, and it's really difficult to say goodbye to all of this. And it's definitely so many memories and so many different things that I've learned here, and so many new connections I've made. And I would say coming to this IIT was one of the best things that happened to me. And प्रोफेसर्स भी, हाँ, जैसे प्रोफेसर्स का पहले एक पॉइंट निकाला था ना, तो अनदर पॉइंट आई वुड ऐड कि प्रोफेसर्स के कनेक्शंस भी बहुत ज्यादा होता है. Correct. क्योंकि वो जिस भी फील्ड में आया, इतने साल एक्सपीरियंस लेके कनेक्शंस भी बहुत है. तो फिर लाइक फॉर एग्जांपल असद सर हमारा स्वी में था ना, सोसाइटी ऑफ वुमेन इंजीनियर्स. तो उसमें कोई भी हमको सेशन लेना था, तो ही हैड सो मेनी कनेक्शंस कि कोई आउट ऑफ इंडिया या फिर इंडिया कोई भी हो, इन एनी फील्ड वी कैन हैव स्पीकर्स फॉर अस, या फ्रॉम दोस फील्ड्स. तो ये कनेक्शंस भी बहुत हेल्पफुल थे हमारे लिए. एंड आईआईटी में स्पेसिफिकली ये बहुत अच्छा एडवांटेज था हमारे लिए. तो नई चीजें सीखने के लिए, नए कनेक्शंस बनाने के लिए, नई अपॉर्चुनिटीज मिलने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था. एंड इट्स बीन अ ग्रेट I would like एक्सपीरियंस. to add to the point, like प्रोफेसर्स है, वैसे सीनियर्स हैं. आपके सीनियर्स भी होंगे, कोई Amazon, Google, ये सब है ना. उनका स्टार्टिंग पॉइंट ही Amazon, Google जैसी कंपनीज है, where they will go and they know us. So we advantage. Correct. Alumni Definitely. network बहुत हाँ, strong है IITs yes. का, right? That's great. भैया, ठीक है. मेरा ऐसे I've shorted words. Are you emotional? आई थिंक मेरा कॉलेज का जो जर्नी था बहुत ज़्यादा इवेंटफुल था, बिकॉज फ्रॉम द स्टार्ट मेरा से जेईई एडवांस बहुत खराब गया था. आई गॉट इनटू मैकेनिकल ओवर हियर, तो आई वाज अ बिट पैनिक कि यार क्या होगा. तो आई स्टार्टेड इंटरेक्टिंग विद पीपल, लाइक आई स्टार्टेड यूजिंग लिंक्डइन बहुत अर्ली. ज्वाइन करते मतलब ऐसा बस पता था कि है कुछ. आई गॉट इनटू. एक सीनियर थे जस्ट पास आउट, ही टोल्ड मी ही इज देव स्मिथ भैया. ही इज नाउ इन यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न कैलिफोर्निया. तो वो अभी मैकेट्रॉनिक्स में कर रहे हैं. तो उन्होंने बोला कि देखो ट्रेडिशनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग जा चुका है, लाइक जा चुके हैं मतलब यू वोंट फाइंड ल्यूरिकेटिव जॉब्स, ट्राई टू एमलगेट योर फील्ड इनटू समथिंग सीरियस और ये. तो मैंने अच्छा ठीक है मैं कर लूंगा, आप बताओ बस क्या चाहिए. मतलब ऐसे मैं मैकेनिकल तो पढ़ूंगा ही करूंगा. तो उन्होंने बोला कि आरएल वगैरह बहुत चल रहा है, तो वही सीधा जंप कर दिया आरएल. फिर सोचा कि अरे बहुत ज्यादा आगे डीप लर्निंग Reinforcement learning में पहुंच गए सीधा. अच्छा डीप लर्निंग क्या होता है वो भी नहीं पता, पीछे मशीन लर्निंग
अच्छा पहले पाइथन सीख लेता हूँ। मेरे को कुछ कोडिंग नहीं आता था, तो आई स्टार्टेड, मतलब थोड़ा सा पैनिक था ना, तो दिसंबर में स्टार्ट हुआ, नवंबर में स्टार्ट हुआ था मेरा कॉलेज, आई थिंक। तो मैं ऐसे जैन से मैंने स्टार्ट कर दिया था पाइथन। बहुत ऐसे काफी ग्राइंड कर लिया था, मतलब ऐसे कि आई गॉट माई फर्स्ट ओपन सोर्स प्रोजेक्ट अप्रैल में मेरे को मिल गया, एमएल पे कोमडे नगर के एक प्लेटफॉर्म था। Okay. दैट गेव यू लॉट ऑफ एक्सपोजर। बहुत ज्यादा इंटरनेशनल कम्युनिटी से लोग थे, दे हेल्प मी, लाइक जो एमएल का जो पूरा जो वर्कफ्लो था, स्किल्स था, प्रोजेक्ट्स कैसे चलते हैं, राइट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर, लाइक दे वर, मतलब वो आईआईटी का टैग वगैरह देख के लाइक दे एक्सेप्टेड That मी helps, टू। yeah. द ओनली थिंग इज कि तुम रीच आउट तो करो, पकड़ने के लिए काफी अपॉर्चुनिटीज है। हाँ, मैंने ऐसे रीच आउट किया था वो भैया की बात मान के, एंड दे एक्चुअली अश्विन भैया भी थे, उन्होंने मेरे को ओमडेना के बारे में बताया। उन्होंने बोला कि तू अप्लाई तो करके देख, क्या फर्क पड़ता है, फर्स्ट ईयर है। उन्होंने थर्ड ईयर में किया था, बोला कि तू कर, मेरा भी हो गया फिर ओमडेना। देन मैंने वहां पे स्टार्ट किया ओपन सोर्स की जर्नी। वो बहुत ही एनरिचिंग था। तो और मेरे को हमेशा से, जैसे मैंने बोला कि मैकेट्रॉनिक्स बेसिकली रोबोटिक्स का फील्ड है, तो वो मेरे को करना था। तो मैं ओमडेना के थ्रू एमएल वगैरह सीखने लगा, जैसे मैंने बोला आरएल डीएल एमएल, तो एमएल से रूबरू हो जाते हैं। धीरे धीरे जा रहा था एमएल। देन मैं सेकंड ईयर में रोबोटिक्स क्लब का रिप्रेजेंटेटिव बन गया। तो फिर हम यहाँ पे ऐसे रोबोकॉन वगैरह हो गया, बहुत सारे रोबोटिक्स कॉम्पिटिशन थे, ऑनलाइन था, बट हम मैं ऐसे, हाँ, मेरा फर्स्ट ईयर के बाद ब्रांच चेंज हो गया। तो तब मैं ऐसे वो भैया से फिर से बोला, भैया मैंने तो सोच ही लिया है रोबोटिक्स ही करूंगा, मैकेट्रॉनिक्स आप जो भी कर रहे हो ना मास्टर्स में, वही करूंगा। वैसे ही याद है भैया बोलते हैं पागल है क्या, मतलब सीएस तो ले ले, यू कैन आल्सो गो इनटू रोबोटिक्स फ्रॉम सीएस डोमेन, बिकॉज़ सॉफ्टवेयर साइड में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। तो मेरी सीजी ठीक थी, तो मेरी ब्रांच चेंज हो गई सीएस में, बट आई केप्ट माय ड्रीम्स कि रोबोटिक्स में करूंगा ही करूंगा, ठीक है। एंड फर्स्ट ईयर में जैसे बोल रहे थे कि सीनियर्स बोलते कि हाथ पैर मारते रहो, कहीं ना कहीं हो जाएगा। तो मैकेनिकल में ऐसा में था, ऐसे कुछ लग नहीं रहा था। मैंने शेयर में भी अप्लाई किया था, उसमें भी हो गया था। तो ये कंसल्टेंसी वगैरह भी चल रही थी, बट ऐसे साइड चल रहा था कि हाँ ठीक है, देखता हूँ क्या होगा। तो सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में मैं बहुत ज्यादा इन्वॉल्व था रोबोटिक्स का, और फिर मैं क्विजिंग में बहुत एक्टिव था। क्विजिंग में होस्ट करता था, पार्टिसिपेट करता था, रोबोटिक्स क्लब में एक्टिव था, फिर क्विजिंग क्लब हो गया, फिर ये शेयर का चल रहा था। एंड देन सेकेंड ईयर जब थर्ड सेमेस्टर खत्म हुआ, पहला इंटर्नशिप था एटेन वेंचर्स में। जैसे शेयर प्रोग्राम में इंटर्नशिप आपको ऑफर करते हैं वो लोग। एट दैट मोमेंट मैंने देखा कि अच्छा, कंसल्टेंसी पे अच्छी जगह है, हाँ लुक्स फाइन मैन, मतलब बढ़िया है। तो मैंने फिर जो नेक्स्ट सेमेस्टर था, फोर्थ सेमेस्टर, उसमें मैंने पार्थ और तुषार को बोला, वो आया बैंगलोर वाला जो था ना, मैंने उनको बोला कि भाई मैं करके आया हूँ, बढ़िया लग रहा है, करते हैं इसमें, क्या कुछ इतना है नहीं, तो मतलब करके देखिए, लगता है वही सेकंड आ गया। मतलब ऐसे हम बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। वो भी शॉक थे जो ऑर्गेनाइजर्स थे। उसमें कंपटीशन भी दूसरे आईआईएम्स एंड आईआईटीज थे। सेकंड आईएसबी रैंक 1 पे था, आईआईटी रोपर सेकंड पे था, फिर आया मोमेंटम। They were very shocked that and I am was not the second. तो ये सब कंसल्टिंग वाली जो फेज है ना, मैंने बोला ठीक है, बट अभी इंटर्नशिप में मतलब मैं सीएस में था, तो मेरे सारे दोस्त ऐसे टेक्निकल वगैरह, जैसे पार्थ बोला कि सीपी वगैरह करना स्टार्ट कर लिए। आई वाज प्रीटी लेट, मैं बहुत लेट स्टार्ट किया था ये सब चीजें। मैं बहुत रोबोटिक्स में इन्वॉल्व था, मेरे को ऐसे चाहिए था कुछ। एक कंपटीशन था रोबोकॉन करके, उसमें हम ऐसे, मैं इनफैक्ट कैड मॉडलिंग, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिजाइनिंग, ये सब में बहुत इन्वॉल्व था। वो ऐसे मैं भूल गया वो सॉफ्टवेयर के नाम, वैसे ऑटोकैड, हाँ सॉलिडवर्क्स और ऑटोकैड, एंसिस भी होता है वो, यस यस यस, वो सब कर रहा था मैं बैठ के, रोबोट का वो स्ट्रेस टेन वगैरह कितना क्या होता है। देन आई रियलाइज्ड कि थोड़ा कर लेते हैं, बट राइट एट दैट पॉइंट मेरे को शशि सर ने ऑफर किया था इंटर्नशिप रोबोटिक्स डोमेन में, कि यूएवी के ऊपर कुछ हम करेंगे, तुम फ्री हो क्या समर में ना। द ट्रिकी पार्ट इज कि सेकंड ईयर जब एंड होता है, फिर जो थर्ड ईयर के बीच में जो समर होता है ना, वो लोग बहुत ग्राइंड करते हैं, क्योंकि थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में तुम्हारा इंटर्नशिप होता है, एंड इंटर्नशिप सीजन इन आईआईटी इज टफर देन जेईई आउट से, मतलब कट थ्रोट कंपटीशन होता है, मतलब बहुत ज्यादा, बिकॉज यू विल बी कॉम्पिटिंग विद द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। मतलब बहुत टफ होता है, बहुत लोग बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है। तो मैंने फिर भी बोला कि यार ये चांस नहीं मिलेगा। और जो पार्ट जो बोला था कि रिसर्च अलग होता है फॉरेन में, लाइक आई डिसएग्री अ बिट, क्योंकि शशि सर का अप्रोच भी सेम था। और आई वुड थिंक कि आईआईटी के प्रोफेसर्स सब लोगों का वैसा ही होगा अप्रोच, क्योंकि वो लोग भी फॉरेन से पीएचडी वगैरह करके हैं। We spent a lot of time figuring की प्रॉब्लम क्या है एग्जैक्टली, कैसे प्रॉब्लम, बहुत सारा लिटरेचर सर्वे हमको करना पड़ा। फिर धीरे धीरे करके हमने एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम पाया, फिर उस पर सोल्यूशन किया, ठीक है।
तो विद इन दिस फेज जो समर था ना, मेरा ऐसे बहुत एंग्जाइटी हो रही थी कि भाई CPDSA भी करना है, ओ सब कर रहे हैं, मैं सब कर रहे हैं, मुझे भी नहीं करना लगेंगे है। भाई, वही नहीं निकलेंगे। मतलब वो बेसिकली ऑनलाइन असेसमेंट होता है। Yeah. जब कंपनीज आते हैं तो तुम्हारे पहले एक टेस्ट होता है, कोडिंग कॉम्पिटिशन होता है, मतलब कोडिंग टेस्ट होता है। इफ यू गेट शॉर्टलिस्टेड यू विल बी कॉल्ड टू इंटरव्यूज, देन इंटरव्यूज में तुमको DSA वगैरह पूछता है। तो ठीक है, मैं तब भी ऐसे कर रहा था। फॉर्चुनेटली पता नहीं कैसे भगवान की कृपा से मेरी डे 0 में हो गई। ओके मतलब पता नहीं कैसे। मॉडेस्ट मोटा थोड़ा ज्यादा डाउन टू अर्थ, डाउन टू अर्थ। बट जब जब हुई ना, मैं ऐसे, हाँ, तो अगस्त महीने में ऐसे था कि मैंने मैंने ऐसे सेकेंड ईयर में मैंने वो वेब डेवलपमेंट, मतलब उन सब रोबोटिक्स कंसल्टेंसी के एमिट्स मैंने ऐसे वेब डेवलपमेंट, जैंगो और कंप्यूटर विजन, मेरे को ऐसे इंटरेस्ट था इन सब चीज़ों में, मैं ऐसे सीख रहा था धीरे धीरे। और CV कंप्यूटर विजन वगैरह बहुत कर लिया, वो उमडेना के थ्रू ही मैंने ऐसे कंप्यूटर विजन वगैरह के प्रोजेक्ट्स कर लिए थे। तब चैट GPT नहीं आया था। नेक्स्ट बिग थिंग वाज कि NLP में कुछ बड़ा आने वाला है। आई वांटेड टू गेट इनटू दैट थिंग। तो मैं अगस्त में ऐसे उसके बारे में भी पढ़ने लग गया था। एंड मेरे को याद है अगस्त आई थिंक 30 या 31 में मेरी इंटर्नशिप सिलेक्शन हो गई। फिर सितंबर 1 को मैंने एक इंटर्नशिप ज्वाइन की पार्ट टाइम। वो NLP इंटर्नशिप थी, डाटा ऑर्डर। वहां से मेरी स्ट्रीक पूरी स्टार्ट हो गई, एक के बाद एक इंटर्नशिप से। मतलब अभी डिस्क्रीटली चल रहा था, फिर वहां से एकदम ऐसे अच्छा खासा पेड इंटर्नशिप्स मिलने स्टार्ट हो गए। मतलब 2 इयर्स में जो तुम स्किल्स एक्यूमुलेट करते हो, ओपन सोर्स हो गया, डिफरेंट क्लब्स हो गए, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हो गए, वो जब Then रिसर्च help इंटर्नशिप you. हो गया, मेरी प्रोफाइल ठीक ठाक बन गई थी 2 साल में। तब मेरे को फिर पेड वाली चीजें, दे वर विलिंग टू टेक अ बेट ऑन मी कि हाँ कुछ कर रखा है, कुछ कर भी लेगा। तो वो इंटर्नशिप में मैंने पूरा NLP एक्सप्लोर किया अच्छे से, बहुत अच्छे से। मतलब जब चैट GPT आया, इट वाज कि हाँ पता ही था कुछ ऐसा, कुछ तो मतलब आने वाला है। कुछ तो आने वाला है। बट आई वाज एबल टू अंडरस्टैंड कि मैंने इस पे काम कर लिया, अच्छा ऐसे ऐसे कुछ हो रहा है, ठीक है। लाइक इट वाज प्रीटी एक्साइटिंग फॉर मी। फिर ऐसे मैं 6 मंथ्स इंटर्नशिप किया, सितंबर से पूरा फरवरी तक। उसके बाद आई जॉइंड, मतलब सेमेस्टर तो चल रहा है, बट ये पूरा एकदम मैं पैरेलली अपना ही चला रहा था कि हर जगह कभी आइडल नहीं बैठना, इंटर्नशिप करूंगा ही करूंगा मैं। फिर मैं एक स्टार्टअप ज्वाइन किया जहाँ पे मेरे को से क्लाउड बेस्ड आर्किटेक्चर्स डेवलप करने थे। क्योंकि अब चीज ये है कि मेरे को ऐसा था कि AI सोल्यूशन सब बनाते हैं, बट थिंग इज कि हाउ डू यू डिलीवर इट फास्ट। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि इंस्टाग्राम रील्स रिकमेंडेशन जो चलती है, यू वुडंट लाइक इट अगर तुम ऐसे स्वाइप करने के 3 सेकंड बाद एक कोई रिकमेंडेशन, मतलब डॉग के रील्स देख रहे हो तो डॉग के रील्स आने चाहिए, यस यस लेट नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली जो MLOps वाला पार्ट होता है, कैसे तुम AI सॉल्यूशंस को डिलीवर करते हो, आई वांटेड टू फोकस मोर ऑन दैट थिंग्स। मतलब ऐसे में पूरा स्टेप वाइज, मतलब रोबोटिक्स जो मैंने इंटर्नशिप किया तब, मतलब ऐसा होता है कि डीप लर्निंग के बाद ऐसे CV वगैरह होने के बाद यू कैन गो इनटू RL में तुम ऐसे रोबोटिक साइड जा सकते हो, या फिर यू कैन गो इनटू कंप्यूटर विजन या फिर ऐसे NLP वगैरह में जा सकते हो। रोबोटिक्स में गया, मेरे को ठीक है, मैंने पेपर वगैरह पब्लिश किया, इट वाज फाइन। फिर मैं सोचा कि मेरे को इतना मन नहीं है मतलब उसमें, तो आई शिफ्टेड टू कंप्यूटर विजन, वो भी अच्छा लगा। फिर मैं NLP के डायरेक्शन में जा रहा था, आई वांटेड टू एक्सप्लोर एवरीथिंग। तो ये बहुत ही सही था जब मेरे को वो स्टार्टअप में से वो क्लाउड वगैरह के बारे में, मेरे को AWS का पूरा ऐसे ऐसा डिप्लॉय करना है, स्केलेबल कैसे बनाना है, थ्रूपुट कैसे बनाना है, मतलब वो जो चीजें थी ना, थर्ड ईयर पे वो एक्सपोजर तुमको मिलना बहुत ही वैल्यूएबल है। क्योंकि मेरे को वैल्यूएबल था, क्योंकि IIT का जो स्टार्टअप है उनके थ्रू ही मेरे को मिला था, तो वो एक्सपोजर बहुत ही वैल्यूएबल था मेरे लिए। और जो मेरा मेजर इंटर्नशिप था, जो मेरे को इंटर्नशिप में लगा था ओरेकल में, वहाँ पे मेरे को क्लाउड टीम मिली बेस्ड ऑन दिस एक्सपीरियंस, गुड OCA में। और वहाँ पे मैं पूरा नेटिव क्लाउड पे काम कर रहा था। मतलब तुम लोग क्लाउड चलाते हो, बट हाउ डू बिल्ड ए क्लाउड, हाउ डू बिल्ड द फीचर्स, तो वो सब फिर मतलब काफी एनरिचिंग था। फिर 4th ईयर आ गया, 4th ईयर में मैं GDSC में ज्यादा कंट्रीब्यूट करने लग गया, प्रोजेक्ट्स वगैरह होने लग गए। आई फाउंड 2 न्यू इंटर्नशिप्स। मतलब ऐसे वो के लो यही था, वो ऐसे AI करके ना, ऐसे जो कंसल्टेंसी फर्म जो रिपोर्ट्स बनाते थे, वो AI यूज करके ऑटोमेटिकली 30 पेजेस रिपोर्ट जनरेट करता है। ओके तो बस 10 मेंबर की टीम थी, आई वाज अ कोर मेंबर ऑफ दैट। वो मैंने करना स्टार्ट कर दिया। फिर एक रडस्टैक करके एक कंपनी है, वहाँ पे मेरे को मिली, अभी तक मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ। हम लोग अभी प्रोफाइल्स बिल्डर का प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। तो ये पूरा ऐसे पैरेलल चल रहा था। और 4th ईयर में मेरे पास कम कोर्सेज थे, क्योंकि मेरा 6 मंथ्स नहीं था, मेरा बेसिक बीटेक था। 2-3 कोर्सेज थे, कुछ नहीं था लिटरली। तो पूरा एकदम चिल चल रहा था, इंटर्नशिप पे कर रहा था, GDSC चल रहा था। Yes. और हाँ, मैं इंटर IIT टेक मिट जो हमारा होता है ना, यस मैं 2 बार कॉन्टिंजेंट लीडर था, मतलब पूरा अपने IIT को लीड कर रहा था। और 3rd ईयर में भी मेरे को लीड करने का मौका मिला। लाइक दिस थिंग इज वेरी रियली ग्रेट अबाउट IIT कि मतलब
मेरे सीनियर्स भी एक्नॉलेज किए थे कि तू ही कर, मतलब इंटर आईडी, मतलब यू आर गुड, मतलब ऐसा नहीं कि हाँ हम सीनियर है तो हम ही करेंगे, या राइट, वो चीज तो नहीं होता प्रॉपर में नहीं है, दैट इज वेरी नाइस, मतलब Yes, yes, मैं yes, बहुत ही correct. मतलब ऐसे मतलब ग्रेटफुल था सीनियर्स को कि हाँ वो लोग एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हाँ शो तू कर, कोई रेस्पेक्ट नहीं, मतलब ठीक है। तो वो 2 साल हम इंटर आईटी में गए, काफी अच्छा, मतलब काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। फिर कल्ट मीट में हम गए, वो क्विजिंग, मैं क्विजिंग क्लब में बहुत एक्टिव हूँ, ओके, मतलब ऐसे हर 2 महीने में मैं ऐसे एक बार एक जनरल क्विज भी होस्ट करता हूँ, काफी सारे ऑडियंस आते हैं। ऑलराइट, और इंटर आईटी कल्ट में भी हम गए थे, पहले मद्रास में था, फिर खड़गपुर में था, फिर मतलब ऐसा 4th ईयर जो था, फिर जो एंड वाला, तब हाँ घूमने में भी काफी फोकस था ऐसे। साथ में साथ ही घूम रहे थे आप लोग, ओके Correct. पहले तो तीनों ही गए थे साथ में, ओके गए ओके थे। ओके ओके, फिर ये दोनों तो नहीं थे 4th ईयर के, 7 सेमेस्टर में। हाँ राइट तो राइट, मैं एक बार ऋषिकेश गया था, फिर आने के बाद फिर हम कहाँ गए थे, चोपटा वगैरह, चोपटा तुंगनाथ हो गया, yeah. शिमला भी गए थे, डलहौजी। कल हाँ डलहौजी भी गया था, फिर मैं गोवा चला गया था दूसरे लोगों के साथ। पैसे तो आए गए होंगे तो कहीं तो उड़ा नहीं है ना, हाँ ऐसे थिंग इज दैट कि तुम्हारा फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा हो जाता है। करेक्ट, ऐसे मेरे रिलेटिव के फ्रेंड्स थे, उनके साथ मैं गोवा चला गया था, फिर इनके साथ, फिर जूनियर्स के साथ मैं चोपटा गया था। ऐसे आईआईटी में इतना डाइवर्स कल्चर वगैरह है, और इतना सही रहता है ना, मेरे क्लब्स के थ्रू इतने सारे लोगों को जाना, इंटर्नशिप्स किया, अभी मैं जूनियर्स को हेल्प कर रहा हूँ कि इंटर्नशिप्स, जैसे थोड़ा टफ सीजन बन गया है, मतलब अभी थोड़ा जॉब मार्केट थोड़ा सा टफ है, या तो आई एम ट्राइंग टू गेट माय जूनियर्स इनटू, मतलब मैं जो कंपनी से काम कर रहा हूँ, तो ये Okay. नेटवर्क्स हाँ काफी हाँ काफी help काम helps आते है। एक क्वेश्चन है भैया आपके लिए, सीवी कितने पेजेस की आपकी? कुछ भी करो, एक पेज की रखना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वही सोच रही थी जैसे 1 पेज की, मैंने कहा इतना सारा है, कहाँ कहाँ पिटा रहा होगा। थोड़ा से एक लाइन का छोटा, छोटा छोटा और छोटा करो। बहुत छोटा किया है, but अभी तो बहुत टेक्निकल बातें हो गई, अभी मेरे को ये बताओ कैंपस का आपका फेवरेट स्पॉट स्पोर्ट कौन क्या सा है? है? हाँ, अभी तो ज्यादा ही थोड़ा प्यार आ रहा होगा कैंपस पे, तो अभी थोड़ा बहुत प्यार से आप आंसर करोगे इसको। तुम लोग बताओ पहले। बताओ, पार्ट भैया यू मेरा फर्स्ट। जो फेवरेट स्पॉट है, ये जो हमारा जो स्पाइरल के पास जो रोड है ना, यस, जिसको इन्फिनिटी रोड कहते हैं, हाँ, सो दैट इज माय फेवरेट स्पॉट, बिकॉज जनरली हमारा ये ट्रेडिशन ही बन गया है कि हम जब भी डिनर करते हैं उसके बाद अ सर्टेन सेट ऑफ फ्रेंड्स वी ऑलवेज गो ऑन अ वॉक एंड समथिंग लाइक दैट। सो हमारा बेस्ट टाइम होता है जब हम कुछ भी बात कर रहे हैं, एनी रैंडम स्टफ, सो वो बहुत बॉन्डिंग में हेल्प करता है, एंड आई फील दैट विल हेल्प, लाइक दीज फ्रेंड्स विल स्टे माय फॉरएवर फ्रेंड्स फॉर लाइफ। करेक्ट, सो ये जो फेज होता है ना, जब आप सिर्फ कोई टेंशन नहीं है आपको, सिर्फ रैंडमली बात कर रहे हो, कुछ भी बात कर रहे हो, एवरीथिंग इन लाइफ, सीक्रेट्स, योर डीपेस्ट सीक्रेट्स। सो मेरा फेवरेट स्पॉट तो ये है, जब भी मैं वॉकिंग करने जाता हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ आफ्टर डिनर, सो दैट इज माय फेवरेट स्पॉट। मेरे तो मतलब मोस्ट फेवरेट स्पॉट दो होंगे। वन इज द रोज गार्डन, क्योंकि आई फील इट्स रियली ब्यूटीफुल। Correct. अभी मतलब पहले तो ठीक है ब्लैंक बस ग्रास था उसमें, अभी इतने सारे फ्लावर्स और मतलब बहुत अच्छा लगता है, इतना पीसफुल लगता है, एंड यू नो देयर आर बीज फ्लाइंग अराउंड एंड इट्स रियली गुड। तो वो मतलब दूर से भी मैं हॉस्टल से अगर देखती हूँ बाहर, तो वो मतलब देख के ऐसे काम फील होता है। तो दैट इज वन, एंड अनदर इज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, क्योंकि वहाँ पे मुझे मतलब वहाँ पे जाके अगर मैं बैठती हूँ, मुझे वो याद आता है प्रैक्टिस वाले दिन, कि तभी लगता था यार ये सर कितना करा रहे हैं, बट अभी देख के लगता है यार मजा आता था उसमें भी। एज ए टीम वी यूज्ड टू प्रैक्टिस, वी यूज्ड टू हैव फन। तो ये दो प्लेसेस आई रियली चेरिश। भैया वो स्पाइरल वाला जो गार्डन है, वहाँ से जब कट जाता है मस्त ऐसे सब लेटे पड़ते हैं, यस यस यस, वो बहुत ही अच्छा है। आई थिंक आप लोगों का भी एक कभी तो हुआ होगा ना कि स्पाइरल पे पूरा नाइट बिता दिया कभी, सबका ही हुआ होगा। हो गया तुम्हारा, हो गया अभी तक? हो गया होगा ना, स्टार्टिंग में ही हो तारे जाता है वो तो, देखते तारे टिपते ओ सनराइज देख रहे हैं बस। And अभी ये तो last कर days में ज़्यादा frequent हो रही है, you are just about to leave. और वहां से सब ब्यूटीफुल लगता है, सनराइज, सनसेट, तारे, मून, सब कुछ बढ़िया ही लगता है। दिखने लग गया पहले नहीं दिखते थे। अरे आपने देखा है क्या सनसेट इवनिंग्स कितनी ब्यूटीफुल है, पर्पल स्काई, कभी ऑरेंज हो रहा है, कभी पिंक पिंक, पेस्टल लेके एकदम लिटरली भगवान बैठ के बस कलर करे जा रहे हैं। और रेनबोज भी बढ़िया अरे लगता बहुत कितने प्यारे प्यारे picture प्यारे बिल्डिंग के अराउंड ऐसे सेट होता है। राइट हम बस जा रहे हैं, फिर एकदम हो रहा है सब, बट ठीक है। फेवरेट प्रोफेसर कौन है? वो आई विल टेक इट, बलविंदर सोडी सर। ओके मेरे को बहुत इंस्पायरिंग लगते हैं, मतलब वो बहुत ऐसे प्रो लगते हैं सर मेरे को, कि कुछ भी दे दो सर को, सर एकदम बहुत ही अच्छे से कर लेंगे। एंड शशि सर बहुत हेल्पफुल है, यस, बहुत ज्यादा। मैं उनके अंदर इंटर्नशिप किया था, उन्होंने मेरे को बहुत हेल्प किया
लिटरली एकदम पूरा बहुत ही ज्यादा ऐसा ये करो वो करो, बहुत गाइडेंस है, करियर हो गया, लाइफ हो गया, सबके ऊपर बहुत गाइडेंस है। दी मेरा फेवरेट प्रॉफ तो सिविल इंजीनियरिंग में ही आदित्य सर, द वन आई मेंशन्ड बिफोर. मतलब आई फील ही गॉट अ रियली इंस्पायरिंग पर्सनालिटी. एंड मोस्ट प्रोफेसर ऐसे होता है ना कि अरे सिविल इंजीनियरिंग में रिस्ट्रिक्टेड हो, तो ही इज गॉट अ ब्रॉडर व्यू. जैसे पहले मैंने मेंशन किया कि एआई के साथ इंटीग्रेट करो, एंड ही इज ऑल्सो गॉट अ लॉट ऑफ नॉलेज. एंड ही इज न्यू टू दिस कॉलेज एक्चुअली, बहुत सालों से नहीं पढ़ा रहे, बट थर्ड ईयर में फर्स्ट टाइम उनका कोर्स लिया था. द वे ही टीचेस इज ऑल्सो रियली गुड. It made me really like civil engineering and that course. Yeah. So even though I'm in non-core, I really enjoyed those classes of civil engineering. Structural analysis होता था, फिर से elective भी लिया bridge engineering. It was really tough, but I really enjoyed the little classes that I went to. And उनकी advice और जो भी insights है वो बहुत बढ़िया लगती है and relevant लगती है. ओके So there are two favorite profs of mine. So first is Vishwanath Kanturi sir, and he is my BTP advisor as well. Okay. And so BTP is your BTech final project. राइट So जो सर का कोर्स था डेटाबेसेस. Okay. एंड जनरली ये ओपिनियन होता है कि जो आपके कोर सब्जेक्ट्स होंगे वो बहुत थियोरेटिकल होंगे, लिटिल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट. बट सर ने वो कोर्स ऐसे डिजाइन किया था कि उसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल पे फोकस था. आई वुड से 80% प्रैक्टिकल चीजें थी. Oh. एंड इट डिड नॉट फील अ बर्डन. लाइक कभी कभी होता है कि आप क्लासेस स्किप करना चाहते हो, नहीं यार नहीं जाना, मुझे मूड नहीं. लेकिन ऐसी कोई भी क्लास नहीं थी सर की जो मैं स्किप करना चाहता था. मैं खुद जाना चाहता था. एंड इट इज वन ऑफ दोज रेयर क्लासेस जहां मैं खुद सामने से डाउट पूछना चाहता था. जनरली वी आर हेजिटेंट कि यार क्या सोचेंगे बाकी सब लोग, बट वो क्लास में मुझे ऐसा लगता था कि या आई एम बीन एनकरेज टू आस्क क्वेश्चंस. सो वो फेस काफी अच्छा था. एंड ड्यूरिंग अवर बीटीपी, दैट इज बीटेक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, सर की एडवाइस जो थी, क्योंकि आपके प्रोफेसर जो होते हैं आपके पूरे प्रोजेक्ट पे काफी हेल्प करते हैं आपकी, Correct. एंड ही गाइड्स यू. तो सर की जो एडवाइस होती थी वो काफी हेल्पफुल रहती थी. एंड वो भी एक सर का सबसे फेवरेट होने का रीजन है. देन द सेकंड प्रोफ इज आशीष साहनी सर. Okay. ही इज फ्रॉम द बायोमेडिकल डिपार्टमेंट. एंड पहले एक इंटर्नशिप का उनकी तरफ से मेल आया था. That company I told you, that Magnimus, virtual reality startup. So I was very unsure यार, सर तो बायोमेडिकल में, कंपनी VR में है, very separate. But जब मैंने उनके बारे में पढ़ा कि he himself codes, he himself does a lot of things and explores a lot of field, I was shocked कि सर अभी प्रोफेसर है, उनको कोई जरूरत भी नहीं है, मतलब Correct. Yeah. why he has to code. बट वो इतनी सारी डिफरेंट चीजें एक साथ कर रहे हैं एंड अपना जो टीचिंग का काम है वो भी प्रॉपर्ली कर रहे हैं. सो आई वाज वेरी इंस्पायर्ड. एंड जब उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था फॉर दैट इंटर्नशिप, आई वाज लाइक, मेरा तो बिल्कुल ओपिनियन ही चेंज हो गया था. एंड दोस 2 months वर द बेस्ट 2 months, बिकॉज ऐसा होता था कि वीकली मीट हो रहा है लेकिन जो सर के इनपुट्स थे those were so practical. because initially जब कंपनी स्टार्ट हुई थी एंड जो प्रोडक्ट वो बिल्ड कर रहे थे that was very complex and I was feeling यार कितना टेक्निकल प्रोडक्ट है, कितना अच्छा लगेगा लोगों को. बट सर ने हमें बोला this is a very new field. if it is not simple enough for users to understand, how will users adopt it? यस वो insights, फिर कुछ और insights, फिर मुझे पता चला एक्चुअली अगर आप अकेडमिक में भी हो, you can be still connected to the real world. And that made him my one of the favorite profs. ग्रेट. Go to late night study snacks क्या? उठते तो होंगे ही रात भर, राइट? हाँ. तो ऑब्वियस होना Night culture चाहिए. IIT with time. हाइड एंड सीक बिस्किट होता है, वो मेरा फेवरेट है. मेरा तो हल्दीराम का जो पंजाबी तड़का होता है. Keep munching on that all night long. मेरा तो एक favorite है red sauce pasta. I Oh. go Maggi to point. Maggi point. Maggi Yeah, point, that sir, is the best. Like college आने से पहले मुझे पास्ता इतना नहीं पसंद था, मुझे मैगी ज्यादा पसंद थी. Okay. But after coming to college, it's just flipped. Flipped, okay. Yeah. Now let's talk about culture at IIT Ropar and फेस्टिवल सेलिब्रेशंस में. एक बात मुझे अभी याद आ रही है कि एक बार टेलर स्विफ्ट का एक टूर हम लोगों ने ब्रॉडकास्ट किया था, ठीक है, ऑडिटोरियम में. भैया लोगों को एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमने सुना था भैया लोग टेलर स्विफ्ट फैन है, आए नहीं भैया. आप लोग इंटरव्यू ले रहे थे कुछ तो मेरा क्लासेस. अरे वो फाइनल ईयर में आपको टीए शिप भी देते हैं. Yes. ओके ओके तो ओके. मैं कोर्स का टीए टीचिंग असिस्टेंट, टीए मतलब टीचिंग असिस्टेंट होता है. सॉफ्टी कहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग का का. टीचिंग असिस्टेंट था. तो उस दिन इवैल्यूएशन
वरना मैं आता। My friends were there, my roommate and they're like, अरे भैया भैया को बुला लो यहाँ हमारा वो कैंसिल कर दो आज। तो लाइक ये सब चीजें भी होती है आईटी में। सो लाइक होली सेलिब्रेशन, दिवाली दिवाली सेलिब्रेशन, celebration. तो आप लोग अपना व्यू बताइए, लाइक आपको कैसा लगता था, कैसे होगा आंटी रूपर में आके, हाउ इज इट, डीजे अमृत स्टोरीज, व्हाट इज इट, व्हाट डू यू वांट टू शेयर? फेवरेट इवेंट भी बताओ। हाँ यस, लेट्स मैंने डिस्कस कभी दैट। नहीं सोचा था कि बैसाखी इतने ग्रैंड स्केल पे सेलिब्रेट होती है, क्योंकि सिंस आई बिलोंग टू गुजरात, Yeah. हमारे यहाँ बैसाखी इतने ग्रैंड स्केल पे कभी सेलिब्रेट नहीं होती है। So, Okay. जब मैंने पहली बार देखा कि यहाँ एक तो पहले वो पूजा हो रही है, यस देन कल्चरल प्रोग्राम्स हो रहे हैं, दैट वाज रियली डिफरेंट फॉर मी। देन जो, क्योंकि सिंस आप पंजाब में हो, एवरी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड सो ग्रैंडली, यस बिकॉज हमारे वहाँ पे जो इन गुजरात नवरात्रि इज अवर वन ऑफ Yeah. द या फेस्टिवल। मेन फेस्टिवल। Apart from that, it is not like all other festivals aren't celebrated that much. But as this is an IIT, people are from all over India. So every festival is celebrated so grandly. Like Shushi is from Maharashtra. So there is the Marathi people, they celebrate Ganesh गणेश Utsav चतुर्थी, so grandly. या So वो एक चीज है कि IIT में हर फेस्टिवल जो है वो बहुत ग्रैंडली Yeah. मिलता है। ओपन हैंड्स के साथ वेलकम करते हैं। एंड कुछ तेलुगु फेस्टिवल्स भी है जो मेरे को कभी नहीं पता थे अब इन माय लाइफ, एंड मैं वहां पे गया क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स तेलुगु से थे, एंड दैट वाज लाइक एक एक्सपीरियंस ये भी था कि मैंने पहली बार धोती पहनी थी। ओह वाओ, यू ड्रेस्ड अप फॉर इट, नाइस। तो उन्होंने, मतलब मैं तो ऐसे ही रैंडमली चला गया वहां पे, एंड उन्होंने काफी फोर्स किया कि अब तू आ गया है, अब तेरे को अब धोती तो पूरा पहननी पड़ेगी। तो लाइक मैं भी ना गलती से एक बार, मतलब गलती से भी नहीं, फर्स्ट टाइम आया कैंपस में और वहां पे उगादी सेलिब्रेट हो रहा था, ठीक है, और हमने कहा चलते हैं। अब हमें वहाँ सब साउथ इंडियन बैठे हैं और पता नहीं वो अपनी लैंग्वेज में बोल रहे हैं, हम बस ही करके बस स्वीट्स आए जा रही है, खाए जा रहे हैं। व्हाट इज दिस, दो हमें और याद नहीं रहना 2 सेकंड बाद उन्होंने क्या बोला, बट वी आर स्टिल हाँ हाँ, अरे वो कुछ भी हाँ हाँ हमें हाँ, मजा आ रहा है, वो डांस कर रहे हैं अपना कुछ कुछ, तो इट्स लाइक सब कुछ सेलिब्रेट हो रहा है। अपने अपने क्या कहते हैं बंगाली ट्रेडिशन को उन्होंने अपना एक ग्रुप बना रखा है, लाइक यू कैन डू दैट ओपनली इफ यू आर इनफ पीपल, आओ मिलके ग्रुप बनाओ, दूसरे लोग भी सेलिब्रेट करो। Even- यस यस, and ऑलवेज celebrate करो। सेलिब्रेट करो। दी ओवर टू यू। हाँ, तो वो मंडल, जैसे पार्थ ने बोला मराठी मंडल एक Yes, होता है yes, जो yes, गणेश yes, yes. चतुर्थी में सब ऑर्गेनाइज करता है, एंड लास्ट ईयर शायद शिवाजी जयंती के लिए भी अलग से Right, सेलिब्रेशन right, हुई थी। right, right. तो ऐसे कोई भी फेस्टिवल को छोड़ते नहीं है, एकदम बढ़िया से सेलिब्रेट करता है। फिर यहाँ पे लंगर भी इतनी बार लगता है, Oh, एवरीवन इज इनवाइटेड। दिस इज थिंग और पंजाब ना काफी, हाँ या यू कैन नॉट मिस वही, दैट, राइट। हाँ, तो मतलब और सरस्वती पूजा एंड दुर्गा पूजा, एवरीथिंग इज सेलिब्रेटेड एंड प्रोफेसर्स भी आते हैं वहाँ पे। हाँ, सब आता है एंड इनकरेज भी करते हैं, और इतना एंथुजियाज्म भी होता है सब सारे ही फेस्टिवल्स के लिए। तो ये बहुत अच्छी चीज है आईटी के बाद। नाइस भैया। जैसे ओडिया का एक न्यू ईयर होता है बड़े सबसे, ओके, बंगाली भी न्यू न्यू ईयर ईयर मना सकते हैं। वो सब भी सेलिब्रेट होते हैं। यस हाँ, yeah. आई वाज लिटरली शॉक कि ठीक है उड़ीसा में इतने धूमधाम से नहीं होता है, बट यहाँ पे एकदम ऐसे सेपरेट सब वो सब है और कितना अच्छे से हो रहा है। आई वाज लिटरली शॉक कि हाँ ये सब भी हो रहा है। इवन मेरे को सब टर्बन पहनने की बहुत इच्छा ओह थी। ये नाइस, मेरा एक पहना? friend है- हाँ जैसे ओके ग्रेट। मेरे को ऐसे पहनाया था उसने, काफी ऐसे मतलब पंजाब आके वो सब नहीं किया फिर तो। आई एम थिंकिंग मुझे भी ऐसा करना है, कैसे पहनते हैं, कैसे क्या होता है, आई एम येट टू सी दैट। 1 साल बचा है, सब करूंगी, आई विल टेक नोट्स। आप लोगों ने जो जो एक्सपीरियंस सारे किया है। फेस्टिवल्स में पंजाबी फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि Yeah. जैसे नवरात्रि में होता है, आफ्टर 1 hour पंजाबी गाने हो। गुजराती सॉन्ग्स और Right. डीजे और पंजाबी सॉन्ग्स। So डांडिया वगैरह सेलिब्रेट होता है, ये सब है, प्रॉम नाइट्स वगैरह होता है। लाइक आप लोगों का एक्सपीरियंस था वैसे फर्स्ट ईयर में, बता दीजिए आप लोगों का फर्स्ट ईयर में, बट हुआ था यहाँ पे 3rd ईयर में हुआ था शायद आप लोगों अभी- का, अभी क्या- जूनियर्स के लिए था। कैसा फील हुआ फिर? जूनियर्स के लिए था ना। सोचा आप लोगों ने कि काश हमें भी मौका मिलता। अभी भी तो करवाया था ऑर्गेनाइज, लाइक लास्ट एक वो फेस्ट पे, जैज नाइट था बट तो नाम ही अलग है तो वही है वो। तो लड़कों को इतना इंटरेस्ट नहीं होता प्रॉम नाइट वगैरह में, लड़कियां ही ज्यादा एक्साइटेड हाँ होती है। हाँ राइट राइट तो- राइट, लाइक हाँ, बस but- कोई पूछे या हम ही अब वही- स्टार्टिंग में ही रहता है कि कोई पूछेगा, हाँ। एंड तक आके लगता है अब हम ही पूछते हैं। लड़के भी लाइक बहुत रिजेक्शन हो गए अभी। अब रेशियो वैसे ही है तो क्या हाँ, करें, correct. लाइक वी मेरे कैन रेशियो इंप्रूव हो रहा है। इम्प्रूव हो रहा है। Improve हो रहा है। राइट राइट राइट। डोंट लूज होप्स। चलो सेशन को रहेगा। रैप अप करते हैं विद वन क्वेश्चन। बेस्ट एडवाइस जो आप नए आईआईटीएंस को देना चाहोगे? यस, कुछ भी अपॉर्चुनिटी है कहीं भी है, मतलब जस्ट डोंट थिंक कि यार मैं तो इधर जा रहा हूँ इसमें क्यों जाऊँ, ये ऐसा मत सोचना। टेक दैट अप,
थोड़ा जाओ डीप, देखो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मतलब जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है ग्रैब इट, सी इफ दैट थिंग वर्क्स फॉर यू, इफ दैट थिंग इंटरेस्ट फॉर यू, राइट, देन मूव ऑन. मतलब तुमको सब कुछ में हाथ पर मारना है ऐसे, लाइक यू आर लिटरली एट योर बिगिनिंग ऑफ योर कैरियर एंड यू डोंट नो व्हिच ब्रांच यू विल बी गोइंग इनटू एंड व्हिच डायरेक्शन यू विल बी गोइंग इनटू, राइट. सो पूरा मल्टीवर्स जो इतना सारा पॉसिबिलिटीज है, तो हम यहाँ पे हो, take all that opportunity and you never know which branch opens up the best for you. तो ऐसा कुछ भी मत छोड़ना. और एक्स्ट्रा करिकुलर एज इम्पोर्टेंट है. मतलब सीजी लिटरली जो मैंने पूरा अपना एक्सपीरियंस बताया, I didn't mention academics anywhere. Academics literally तुम्हारा एक पैरेलल वर्ल्ड में चल रहा होगा, वो चल रहा होगा, वो कांस्टेंट है, वो चलेगा, उसको तुम ऐसे छोड़ दो. उसके अलावा तुम्हारा पूरा अलग सा लाइफ है. अगर तुम एकेडमिक्स को अपना लाइफ बना दोगे तो ये सब गायब हो जाएंगे, ये ब्रांच पूरा. तो एकेडमिक्स को ऐसा रखो, नॉट आई एम सेइंग दैट इट इज इम्पोर्टेंट, बट उसको अपना पूरा लाइफ मत बनाओ. तो उसको भी देखो ठीक ठाक. अपना टाइम मैनेजमेंट इज द बेस्ट थिंग यू कैन लर्न एट आईआईटी. काफी हेक्टिक शेड्यूल होता है बट काफी चीजें भी होती है. तो टाइम मैनेज ऐसा करो कि सब कुछ एक्सप्लोर करना है एकेडमिक्स को हैंडल करते हुए, और बस एक होलसम इंडिविजुअल बन के बाहर निकलो, ऑलराउंडर बन के, बस एकदम एक डायरेक्शन में नहीं. तो यही होगा एडवाइस. सिमिलर टू व्हाट ही सेड, मैंने जो सीखा मोस्टली ओवर द कोर्स ऑफ 4 years कि ये जो ऐसे यूजुअली 3 फील्ड्स में जाता है ना, कोर, नॉन कोर एंड एसडी. तो मतलब जब अगर तुम एक फील्ड चूज कर चुके हो, लाइक ही सेड कि सारे अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करो और फिर पता चलेगा कहाँ जाना है. तो इवन आफ्टर यू डिसाइडेड कि हाँ मेरे को तो एसडी में ही जाना है, मेरे को कोडिंग ही करना है, डोंट निग्लेक्ट द अदर साइड कि नॉन कोर मत निग्लेक्ट करना. लाइक him for example, he's in software but he's done share mein, he's explored, he's done non-core internships as well. तो overall in the long run it's going to help him be a better leader. अभी ऐसे job openings भी अगर देखते हो तो Google APM प्रोग्राम है, तो उनका रिक्वायरमेंट में लिखा है कि CSE स्टूडेंट होना चाहिए. तो उनको APM we consider as a non-core role कि उसमें कोडिंग नहीं इन्वॉल्व हो, लेकिन चाहिए होता है इनको, कोडिंग रिक्वायरमेंट है. There's another role that I had applied for, it's AIPM. तो मैं सोचा कि ठीक है टेक्निकल चीजें ही पूछेंगे, लेकिन अब इनको चाहिए कि नहीं मैनेजमेंट एंड प्लानिंग स्किल्स भी आनी चाहिए, तुमको लीडरशिप भी होना चाहिए. तो all of these aspects are equally important and you should keep indulging in all of these fields at the same time. And it's not difficult. I've done it, we have done it, a lot of us have done it, and it's not difficult, and later on you'll be able to flaunt your time management skills. और वो Based on what टाइम you नहीं do. आती है, एक साल तो थोड़ा लग जाएगा मैनेजमेंट में. राइट भैया. तो जैसे सब बोलते हैं कि कॉलेज के जो 4 साल है वो आपके बेस्ट फेज होगा और लाइफ चेंजिंग फेज होगा. जो आप इंडिविजुअल कॉलेज में एंटर कर रहे हैं वो आप सेम नहीं रहने चाहिए जब आप एग्जिट कर रहे हैं. राइट. जो भी आपकी पर्सनालिटी थी, जो भी फ्लॉज थे, आपको जरूर ट्राई करना चाहिए कि वो आप एलिमिनेट कर दें इन दीज 4 years. बिकॉज जो आपका स्कूल लाइफ के बाद आप जब कॉलेज एग्जिट करेंगे आप रियल वर्ल्ड में एंटर कर रहे हैं. सो सपोज अगर आप बहुत हेजिटेंट थे, आप, क्योंकि जैसे मैं अपना एग्जांपल लूँ, मैंने पहले भी बताया कि मैं बहुत एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट था एंड मैं अपने एंड ऑफ 4 years पे ये नहीं चाहता था कि मैं वही बन के बाहर निकलूँ वापस से. तो वो चीज़ मैंने चेंज की. देन कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आए उसको जरूर ग्रैब कीजिए. जैसा इन दोनों ने मेंशन किया, कुछ भी आए आपके पास, जैसे फर्स्ट ईयर में कुछ भी आए, हर जगह हाथ पैर मारिए, जो भी अपॉर्चुनिटी मिले उसको पकड़ लीजिए. ट्राई कीजिए कि अगर आपको नहीं भी आता तो आप उसमें घुसे, एंड देन इतनी मेहनत कीजिए कि जो बंदा प्रिपेयर्ड था उसको भी आप बीट कर दीजिए. वो आप कर सकते हैं. मैंने देखा ये हैपन होते हुए. फिर एक चीज़ है कि मैंने एक कोड पढ़ा था कि एक ट्रायलेमा होता है. एक चीज़ हो गई आपके अकेडमिक, सीपी, कोडिंग, एवरीथिंग ऑफ दैट स्टफ. देन आपकी सेकंड होता है सोशल लाइफ, एवरीथिंग, एंड देन आपकी स्लीप होती है. तो ठीक है, स्लीप. तो आप जब आईआईटी में हो आप इन तीनों में से सिर्फ 2 ही चीजें अचीव कर सकते हो. एंड मैं बोलूंगा आप पहली 2 अचीव करने की कोशिश कीजिए. स्लीप को थोड़ा कर दो एडजस्ट एंड हैव दैट बेस्ट ऑफ दोस 2 वर्ल्ड्स. बिकॉज सोशल लाइफ भी और आपके जो अकेडमिक्स भी है, ये आप इंश्योर करिए कि आपका ये पूरा विल टू डू ऑप्टिमाइज्ड हो. तो ये एडवाइस होगी कि स्लीप को थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर लो और होलसम कर लो. यस, एंड पूरा होलसम होके निकलो. अपनी पर्सनालिटी चेंज करके निकलो और रियल वर्ल्ड में ऐसे निकलो कि आप जब जाओ तो देखिए आईआईटी रोपड़ का ब्रांड देखिए कि हाँ ऐसे होते हैं आईआईटी रोपड़ के बच्चे, कि ये कॉन्कर कर सकते हैं वर्ल्ड, ये चेंज कर सकते हैं वर्ल्ड. सो या like examples are out there, we are all over the globe. International बोलो, research बोलो, pick any टॉपिक और you know डोमेन, हम मिल जाएंगे. हर कहीं ना कहीं होंगे. और जब मैं कनाडा में था, literally they say IITians are geniuses. They feel that they respect us a lot. So we have that brand, that
we are geniuses and we can do anything if we want to do it. So yeah, do maintain that. तो ये तो ऑब्वियस ही है अभी तक कि जो आप आए थे वो आप वैसे ही नहीं हाँ। निकल रहे हो, राइट? सो इट्स पॉसिबल। क्या होता है, जैसे व्हेन आई टॉक टू फर्स्ट ईयर राइट्स, जब नए नए आते हैं, दे आर लाइक मैं इंट्रोवर्ट हूँ, लाइक दे ट्राई बट कहीं ना कहीं यू नो लैगिंग हो जाता है। बट यू स्टैंड एज एन एग्जाम्पल कि देखो आई चेंज, यू कैन ऑल्सो। लाइक इट्स नॉट टफ, अपना जस्ट एक यू नो हर चीज आपको ट्राई करनी चाहिए। अगर आप नहीं ट्राई करोगे पता ही नहीं चलेगा Correct. कि क्या इंटरेस्टिंग, लाइक भैया इतनी चीजें ये इतना आगे बढ़ के नहीं, ये नहीं कुछ और देखते हैं, ये नहीं मैं भी कुछ और देखते हैं, बिकॉज आप ट्राई ही नहीं करोगे तो। और एक शॉट पे किसी को क्लियर नहीं होता। लाइक इफ आई आस्क यू अभी, डू यू थिंक कि यही आपका मेन गोल ऑफ लाइफ, यू आर लाइक नो मे बी अभी आगे कुछ और होगा मे बी, राइट? क्योंकि स्टैग्नेंट चीजें तो नहीं, आप बढ़ते जाते होगे, राइट? सो दैट्स द थिंग। सो लेट्स रैप अप द सेशन और अब आप लोगों से पार्टी लेते हैं। चलो, ये था। Let's Bye-bye. go. Bye. Thank you.